हमने कर्तव्य पथ शब्द इस्तेमाल कर दिया इज ड्यूटी, वी आर नॉट टॉकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजधर्म का मतलब है दूसरों को खाना परोसना, ना कि अपने थाली में ज्यादा लेना। ये आजकल तो हनुमान जी को स्पेस में भी भेजा जा रहा है। कंपटीशन वाली दुनिया है, ये सनातन नहीं है। एंग्री हनुमान, एंग्री कृष्णा, एंग्री राधा, सब लोग एंग्री हो रहे हैं। एक्चुअली अपनी माइथोलॉजी को समझें, देन व्हाट इज इट दैट वी कैन ऑफर व्हिच इज फार मोर सुपीरियर। पूरा हिंदुइज्म इज कंप्लीटली कॉलोनाइज्ड। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही बुक होना चाहिए, बाकी सब जला दो। वो सब चीज को एक भाषा होनी चाहिए, एक रंग होना चाहिए, एक देवता होनी चाहिए। ये तो चाइनीज पार्टी जैसा लग रहा है मुझे। हाउ मच टाइम डू दे फोकस ऑन गवर्निंग इंडिया वर्सेस फाइटिंग इलेक्शंस? इट इज अबाउट विनिंग इलेक्शंस। अगर एम्बिशन नहीं होगा तो फिर टॉप पर और फिर विकास कैसे होगा? तो देन हाउ डू यू बैलेंस एम्बिशन एंड कंटेंटमेंट? दैट्स द पॉइंट। इंसान बोले ठीक है मुझे नर्क बाद में ठीक है, इस समय तो मैं सब कुछ भोग लेता हूं। तुम्हें जलील करने में जो भोग मिलता है, जलील करना एक भोग होता है सर। व्हाई डू पीपल टॉक सो रूडली? टीवी चैनल्स में देखो, सोशल मीडिया में देखो, गुरुजियों को देखो कैसे बात करते हैं अपने आप। एंड व्हाई द यूज ऑफ द वर्ड कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट? जितने भी कैपिटलिस्ट की स्टोरी है वो बकासुर जैसा होगा कि मुझे और चावल चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। वो बकासुर जैसा वो पूरा खेत खा जाएगा कि देश बकासुर बन रहे हैं और देश भस्मासुर बन रहे हैं। फॉर मी ऑल सनातनीज आर कॉलोनाइज्ड। हमारे देश में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमारे देश की माइथोलॉजी, हमारे देश की हिस्ट्री, इस सब को एक सूत्र में डालने के लिए बहुत सारा टैलेंट चाहिए होता है। और वो टैलेंट एक खास व्यक्ति में जरूर है, वो है देवदत्त पटनायक। देवदत्त जी, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन देशभक्त टुडे। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनमें यह खासियत इसलिए है क्योंकि माइथोलॉजिस्ट तो है ही हैं, ऑथर तो है ही हैं, लेकिन जो देश में सोशल इश्यूज चल रहे हैं और जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसको कितनी बढ़िया तरीके से आप माइथोलॉजी के साथ, हिस्ट्री के साथ स्ट्रिंग अराउंड कर सकते हो, वो देवदत्त पटनायक से बेटर शायद आज हमारे देश में कोई ना कर पाए। और इसीलिए जो उनकी लेटेस्ट किताब है द एस्केप द बकासुर ट्रैप, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। आप देख रहे हो कितने सारे इसमें रंग बिरंगे नोट्स मैंने बनाकर रखे हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग किताब है जो मैं पिछले 2-3 दिनों से पढ़ रहा हूं और इसको मैंने खत्म किया। लेट कंटेंटमेंट फिल योर ग्रोथ, फ्यूल योर ग्रोथ। और फुलफिलमेंट की भी बात है, वो भी मैं आ रहा हूं उसमें भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लाइन में जो पढ़ा था, नो वन टॉक्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन क्या होता है, फुलफिलमेंट होता क्या है, फ्यूलिंग ग्रोथ होता क्या है, ये सब के बारे में देवदत्त पटनायक आज बात करेंगे हमारे साथ। और ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि आपके साथ जब भी मैं बैठूंगा बातें इधर उधर तो जरूर जाएंगी। तो इधर उधर जाने से पहले, जिससे कि हम जरा पहले फोकस कर लें किताब के ऊपर, Bakasur is a character in the 2000-year-old Hindu epic Mahabharata. He was so hungry that he ate even those who fed him. This made him infamous as the demon of hunger. तो आज के डेट में बकासुर कौन है? Well, हम हर बच्चे को बोल रहे हैं बकासुर बनने के लिए। हमारा ये अभी संस्कृति बन गया है कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड जो रोल मॉडल्स हैं वो बकासुर हैं, और हम स्कूल में भी बोल रहे हैं बच्चों को कि बकासुर बनो, आस्क मोर, डिमांड मोर, एस्पायर मोर, बी मोर एम्बिशियस। और ये गुरु भी बोल रहे हैं कि एस्पायर मोर। वो बिहेव भी कर रहे हैं बकासुर जैसे। जितने भी हम देख रहे हैं गुरुजी, जितने भी स्टेट्समैन देख रहे हैं, अब टीवी में जितने भी लोगों को देखो, रोल मॉडल हैज बिकम बकासुर। कहीं ना कहीं हमारी दुनिया में एवरीबडी इज सीक्रेटली एडमायरिंग बकासुर, और वो बकासुर बन रहे हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी स्कैरी फिनोमिना। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि सब जगह लोगों को बताया जा रहा है कि बकासुर बनने से ही तुम्हारी ज़िंदगी में वृद्धि होगी। इफ़ यू डोंट आस्क मोर, यू डोंट डिमांड मोर, और नहीं डिमांड करोगे, यू शुड कीप। और जो आई कैन अंडरस्टैंड, एक गरीब आदमी अगर ऐसे सोचे कि मुझे और चाहिए, लेकिन अमीर लोग भी ऐसे ही बात कर रहे हैं। वही भाषा सबसे अमीर लोग भी बात कर रहे हैं। वह सबको यही बात बताई जा रही है कि यू शुड आस्क मोर 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 मोर। और ये कुछ तो संस्कृति के विरुद्ध लग रहा है मुझे। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग दुनिया भर में, ये थोड़ा समथिंग इज नॉट राइट। Known as rishis, the one who sees the others, the ones who see what others don't see. These ancient Indian sages said, hunger, bhaksh, leads to consumption, bhog, that demands sacrifice, bali, has consequences, karma, that trap us in the wheel of rebirth, samsara. Eating creates debt, pap, feeding creates credit, punya. When there is no debt or credit, there is freedom, moksha. This was known to the Jains, the Buddhists, the Hindu merchants, hence the accounting vocabulary. So then what does mythology हमें समझाता क्या है? अगर बकासुर था हमारे mythology में, हमारे ऋषिज ने हमें इसके बारे में बताया है, तो सीख वहां क्या था? बकासुर का होता क्या है? देखिए, हर आदमी को भूख लगती है, पेड़ पौधों सबको भूख लगता है। वी ऑल वांट समथिंग, जिंदगी में वी वांट समथिंग, हमको डिजायर होता है।
अभी पेड़ का क्या होता है, वो जब खाना खाता है लेकिन उसे कोई खाता भी है। सो इकोसिस्टम होता है ना, ट्री ईट समथिंग एंड समथिंग ईट्स द ट्री। जानवरों में भी ऐसा होता है, जानवर कुछ खाता है और फिर कोई जानवर को खाता है। सो एक फूड साइकिल होता है। मनुष्य क्या कहता है कि मैं खाऊंगा लेकिन कोई मुझे नहीं खाएगा, ना मैं किसी को खिलाऊंगा। तो हम वो साइकिल तोड़ रहे हैं। एक जो साइकिल होता है कंजम्पशन का, कि मैं कुछ लेते हैं और देते हैं, ये जो एक साइकिल है, ये ऋषि बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है सोसाइटी में आजकल? हम अकाउंटिंग की भाषा नहीं बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग, ये हिसाब किताब की बात नहीं बात कर रहे हैं। वी आर डूइंग अ लीगल लैंग्वेज। ये सही है, ये गलत है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो दैट इज द वे वी आर अप्रोचिंग लाइफ। तो somebody made a interesting comment recently कि अमेरिकन जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका आर लॉयर्स एंड मोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ चाइना आर इंजीनियर्स, और जो भी उनके प्रेमियर्स हैं आर इंजीनियर्स। तो एक तरफ लॉयर है जो हमेशा कहेंगे मैं सही हूं, आई एम राइट, ही इज ट्राइंग टू फाइट ऑल द टाइम, डिबेट ऑल द टाइम। और जो चाइनीज होता है वो हमेशा बोलेगा प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। बट दोनों में कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो? वन इज ट्राइंग टू बी राइट, द अदर इज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव इन अ डिबेटिंग सोसाइटी। ये फाउंडेशनल जो सोसाइटी का एक फाउंडेशन होता है, ये है क्या? एंड अकाउंटेबिलिटी की बात कोई नहीं कर रहा है। चाइना इज नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी, वेस्ट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी, हम भी नहीं बात कर रहे हैं हमारे बच्चों से। और ये हमारा शास्त्र है कि एवरीथिंग इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भाषा कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। हमने कर्तव्य पथ शब्द इस्तेमाल कर दिया, इज ड्यूटी। वी आर नॉट टॉकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अलग भाषा है। तो एक तरफ ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाषा हो रही है, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी। और मुझे महाभारत जब मैं देखता हूं, महाभारत में जब हम बात कर रहे हैं, बकासुर की स्टोरी सबको पता है, बच्चों को पता है कि एक बकासुर राक्षस था, वो खाता था। अभी बच्चों को बोलो बकासुर शब्द आता है भक्षासुर से। सो इज ऑलवेज हंग्री, इज ऑलवेज ईटिंग। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है देखने में बकासुर। और फिर भीम आपके उसको मार देता है। हम उतना ही स्टोरी बता देते हैं कि वायलेंट एंडिंग। लेकिन महाभारत ऐसे नहीं करता है बकासुर के साथ। उसके बाद हम देखते हैं महाभारत में भीम स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि उसके चारों तरफ बकासुर है। और बकासुर का मतलब क्या है? एक मुहावरा है कि हम सब में अंदर एक बकासुर बैठा हुआ है, राक्षस। एंड दैट इज व्हाट द महाभारत इज सेइंग, कि पांडवों में भी बकासुर है, कौरवों में भी बकासुर है। और फिर जब हनुमान जी वहां आते हैं और बोल रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, कि आई मीन इट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज आस्क पीपल कि जब हम रामायण की में बात करते हैं तो राम की महत्वाकांक्षा क्या है? व्हाट इज राम्स एम्बिशन? व्हाट इज द क्वेश्चन? आंसर दिस क्वेश्चन। नोबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस? बोलते हैं ना पर्पस लाइफ में, व्हाट इज महत्वाकांक्षा ऑफ कृष्ण? तो जब मैं हनुमान की बात करता हूं कि व्हाट इज महत्वाकांक्षा हनुमान की, नहीं, राम की सेवा करना। ऐसे क्यों करना है राम की सेवा? नहीं, वो भगवान है, उसका मतलब क्या हुआ? सो एक फ्लैट आंसर्स मिल रहा है। एंड द यंग पीपल आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस कि व्हाई शुड आई बी एम्बिशियस, कि आई विल अचीव समथिंग इन लाइफ, कि लाइफ में कुछ अचीव करना है। उसके बाद बिकॉज देन ऑल द अचीवर्स शुड बी वेरी हैप्पी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दे शुड बी सुपर हैप्पी। बट वो हैप्पी तो है नहीं, वो तो बोल रहे और चाहिए, फिर उसके बाद बोल रहे और चाहिए, फिर उसके बाद और चाहिए, वो खत्म ही नहीं हो। एंड द रिच मैन इज ऑल्सो हंग्री, वो खाना कब परोसेगा पुअर पर्सन को? ये बात आप एक कंपेटिटिव सोसाइटी में कर रहे हो जहां इंडियंस आर नोन टू बी हाइपर कंपेटिटिव, तो क्या करें? पेरेंट्स शुड नॉट टेल देयर किड्स टू बी कंपेटिटिव? देखो, पहले जमाने में जब लोग घर में आते थे तो हम पहले बोलते थे, वी ऑलवेज चेक कि क्या तुमने खाना परोसा है। सो कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में पहले कौन खाया? ह्यूमन सोसाइटी में यूर ऑलवेज किसने परोसा। करेक्ट। ये परोसने की बात हम छोड़ चुके हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परोसना। हस्बैंड वाइफ में भी कंपटीशन हो गया है कि कौन किसको परोसेगा, बिकॉज मेरा हक क्या है या मेरा ड्यूटी है परोसना। सो इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये राइट है कि ड्यूटी है। इट इज अ राइट टू बी सर्व्ड एंड द ड्यूटी टू सर्व। ये भाषा हो गई है, बहुत ही कॉम्बैटिव वायलेंट लैंग्वेज है ये। एंड आई थिंक फाउंडेशनली वी हैव फॉरगॉटन समथिंग वेरी बेसिक इन ह्यूमन सोसाइटी। और ये चारों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, व्हेन आई एम लुकिंग एट पीपल, कि कोई परोसने की बात नहीं कर रहा है, वो लेने की बात कर रहा है। ये साइकिल की जो द पॉलिटिशियन हो, द रिच मैन हो, वो बोल रहा है कि मुझे और चाहिए, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, बट एट व्हाट कॉस्ट? किसके लिए? कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन क्या है? और तुमने केवल अपने बारे में सोचा है। यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट
बकासुर को भी भूख लगती है, और भीम को भी हम कहते हैं कि विक्रोदर, ही इज अ वुल्फ बेलीड गॉड, उसको बहुत भूख लगता है। तो भीम को भी भूख लग रहा है, बकासुर को भी भूख लग रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? बकासुर केवल अपने बारे में सोचता है, और भीम को राजा बनना है। ही कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, और रॉयल फैमिली यानी कि राजधर्म का मतलब है दूसरों को खाना परोसना, ना कि अपने थाली में ज्यादा लेना। तो टू क्रिएट अ सिस्टम जहां पे तुम्हारा एक रसोई घर होता है, नॉट रणभूमि। रणभूमि में हम किसी को मार के घर पैसे लेके आते हैं, रसोई घर में हम खाना प्रिपेयर करते हैं लोगों को खिलाने के लिए। तो ये महाभारत की स्टोरी है राजधर्म और रसोई घर को जोड़ना। तो रसोई घर की भाषा से वो राजधर्म समझा रहे हैं कि खाना इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। भोग जो होता है, और खाना का मतलब क्या है? पावर। पावर भी एक भोग है। मुझे और पावर चाहिए, मुझे और प्रेस्टीज चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे मेरा सोशल मोबिलिटी होना चाहिए। आई शुड कीप ग्रोइंग 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 ग्रोइंग। जो ऊपर है ऊपर, मुझे और ऊपर जाना है। जो नीचे कहता है मुझे ऊपर जाना है। तो ये ऊपर वाला कहता है कि मैं ऊपर जा सकता हूं, जब तक मैं किसी को दबाऊंगा नहीं मैं ऊपर नहीं जा सकता। सो सब लोग भाषा सिर्फ ऊपर जाने की बात कर रहा है, कोई उद्धार की भाषा नहीं बोल रहा है। Who is the cheerleader? Who is the coach? Who is enabling people? And are you repaying your debt? वैदिक धर्म में ऋण का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। तो आज अभी पितृपक्ष होने वाला है, लोग ऋण की बात करेंगे। लेकिन आप बोलिए हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग, जितने भी गुरुजन हैं, कौन ऋण की बात करता है? इसी को अगर मैं कॉर्पोरेट कल्चर में डालूं तो हम देख रहे हैं कि कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस बकासुर होकर और बड़े हो रहे हैं, छोटे कॉर्पोरेट हाउसेस और मर रहे हैं इंडिपेंडेंट जो सैलरीड है। सो हाउ डज दैट ट्रांसलेट कि हमारे आज के इकोनॉमी में ऐसा? इट्स इजी कि बकासुर बोलते ही हम बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें, लेकिन हमारे भीतर देखना है। ऑलवेज टेल पीपल कि देखो, व्हेन यू आर लुकिंग एट रिच एंड पुअर, हम जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लोग इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं आई वॉन्ट मोर देन यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इक्वल, एवरीबडी एस्पायर्स टू बी मोर। तो इक्वालिटी की बात कोई नहीं, ये शब्द है। जो नीचे होता है वो हमेशा इक्वालिटी की बात करता है, जो ऊपर होता है वो बोलता है कि नहीं, जब तक मैं ऊपर हूं लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। तो जब हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, बट इवन इन अ स्मॉल दुकान, इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ स्मॉल हाउस, अपने घर में, हाउ डू ब्रदर्स टॉक टू ईच अदर? हाउ डू हस्बैंड एंड वाइफ टॉक टू ईच अदर? हाउ डू फ्रेंड्स टॉक टू ईच अदर? सो कॉर्पोरेट जो अमीर आदमी है उसको देखना बहुत आसान होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं हमारे शास्त्रों में कि वैकुंठ की बात करते हैं ना, विष्णु भगवान वैकुंठ में बैठते हैं और वहां पे लक्ष्मी आ रही है। लेकिन जब हम वैकुंठ की बात करते हैं, आप कॉर्पोरेट दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो सबसे बड़ा हेवन है, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, वहां पे तो लक्ष्मी विराजमान है। देयर इज ऑलवेज मनी, देयर इज ऑलवेज प्रॉस्पेरिटी। अभी भारत वैकुंठ नहीं है। यानी कि हमारा विजन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए भारत का, कि वी शुड क्रिएट वैकुंठ। तो चलो लेट्स रीड द स्क्रिप्चर्स अबाउट वैकुंठ की लक्ष्मी का आगमन हम कैसे करें। बट कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। वो भाषा पूरा द ऑल लैंग्वेज इज वेस्टर्न भाषा, एमबीए की भाषा। हमको वॉर रूम स्ट्रैटेजी करना है, हमको मार्केट पेनिट्रेट करना है। वी वांट टू क्रश द कंपटीशन, आई वांट टू बी द सुप्रीम लीडर। मैं उसको क्रश करूंगा, मैं डोमिनेट करूंगा, मैं उसको क्रश कर दूंगा। ये भाषा आया कहां से? ये वैकुंठ की भाषा तो है नहीं। विश्वगुरु वैकुंठ की भाषा नहीं। ये तो मैंने तो कभी नहीं सुना है। कोई शास्त्र से निकाल दे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो जो भी कोई युद्ध का सीन देखता है, वो नहीं देखता है कि हमारे यहाँ जो, जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो इज ऑलवेज वेरी रिलैक्स्ड। जब राम को भी दिखते हैं कि बो के साथ, आई मीन ओरिजिनल पिक्चर्स में, वो कभी उनके मुंह में क्रोध नहीं होगा। दिस इज वेरी रिलैक्स्ड, बहुत ही कंटेंट होते हैं। इसलिए चैप्टर का द फेस ऑफ हिंदू गॉड्स इज अबाउट संतोष होना चाहिए। वो इंस्टाग्राम में मैंने एक पोस्ट देखा था कि गरीब कहे अमीर सुखी, अमीर कहे राजा सुखी, राजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे राम सुखी, राम कहे ऋषि सुखी, ऋषि कहे जो संतोष वही सुखी। और हमारे देवी देवता संतोष वाले लोग थे। आजकल लोग उन्हें असंतोष वाला चेहरा दे रहे हैं। एंग्री हनुमान बना दिया। एंग्री हनुमान, एंग्री कृष्णा, एंग्री राधा, सब लोग एंग्री हो रहे हैं। और ये पाश्चात्य इन्फ्लुएंस है। दिस इज नॉट भारतीय कल्चर, ये प्योर कॉलोनाइजेशन है। दिस इज द मेंटल कॉलोनाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म। पूरा हिंदुइज्म इज कंप्लीटली कॉलोनाइज्ड। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आप बोल रहे हो कि ये हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा ही नहीं है, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा, और हनुमान की अगर बात हो रही है आजकल, तो हनुमान जी को स्पेस में भी भेजा जा रहा है, हमारे मंत्री भेज रहे हैं उनको स्पेस में। बट इन टर्म्स ऑफ बीइंग कंटेंट,
page number 26. Hanuman belongs to a different class of deities who appear in later years of Hindu mythology in the 2000-year-old epics like Ramayana and Mahabharata. In the 1,000 years in between, India saw the rise of philosophies such as Upanishads, Buddhism, Jainism, and that spoke of suffering caused by hunger, thereby refining ideas communicated through Vedic rituals where greater emphasis was placed on all kinds of food, resources for the body, praise for the mind, children for the future. That's very interesting. So in mythology then, is Hanuman content? So Hanuman represents contentment. He embodies contentment. देखिए उनके पास इतना स्ट्रेंथ है. सो नॉर्मली व्हेन यू टेल बच्चों के बारे में भी हनुमान के बारे में तो सब उसके गदा देखते हैं. वो कभी हम बोलेंगे नहीं कि हनुमान इज ऑल्सो अ संस्कृत स्कॉलर. यू नो, जब मैं लोगों को पूछता हूँ कि संस्कृत स्कॉलर कौन है रामायण में, तो हमेशा वो रावण का नाम लेंगे, हनुमान का नाम नहीं लेंगे. सो दैट एंड मोस्ट ऑफ दीज आर दोज सनातनी टाइप्स जो बहुत रामचरितमानस हमेशा पढ़ते रहते हैं. लेकिन ऐसे आपको नहीं पता है कि हनुमान जी तो संस्कृत स्कॉलर हैं, वो तो सूर्य देवता उनके गुरु हैं. तो इतना स्ट्रेंथ है, वज्र अंग सबको पता है, लेकिन वज्र बुद्धि भी है, ये नहीं बात करते लोग. ही इज ऑल्सो वेरी एंड देयरफॉर ही हैज रीच्ड अ पॉइंट वेरी रियलाइज कि संतोष है, वो जंगल में भी रह के अगर उनको चाहिए तो यू नो देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी कि उनकी माँ उनको हनुमान जी से बताए थे कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम अपने पूंछ से रावण को यू नो पटक सकते थे, और सीता जी को वो युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं थी. ये शायद हर बच्चे ने पूछा होगा कि इतना स्ट्रांग अगर है तो एक सेकंड में रावण को हरा के खत्म करके तो वापस ये क्यों किया. करेक्ट. तो हनुमान जी बोलते हैं उनकी माँ को कि राम ने कभी कहा नहीं मुझे करने के लिए. आई वॉज नेवर टोल्ड टू डू दिस. आप में क्षमता हो सकती है, लेकिन अगर आपको आज्ञा नहीं मिला है तो आप नहीं करोगे. आस्क क्या है? नोबडी आस्क्ड हिम, आस्क्ड टू कि आपके मैसेज दे दिया. क्षमता है, लेकिन बात और भी गहरा है कि हनुमान जी बोलते हैं कि रामायण राम की कथा है, मेरी कथा नहीं है. हमेशा स्पॉटलाइट मेरे ऊपर नहीं हो सकता है, उनकी कथा है, उन पे स्पॉटलाइट होता है. वो लाइफ में कैसे डिसीजन लेते हैं ये कथा है, मैं स्पॉटलाइट क्यों लूं? तो देखिए वो परोस रहे हैं. तो कौन किसका सेवा कर रहा है, सेवा का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग. और राम को वो ऋणी बना रहे हैं, बिकॉज अगर आप किसी की सेवा करते हो तो सामने वाला ऋणी बन जाता है. तो वो हनुमान जी राम की इतनी सेवा कर रहे हैं कि वो ऋणी बन रहे हैं राम, और राम बोल रहे हैं कि देख तू ऋणी बना रहा है मुझे, विच मीन्स आई हैव टू नाउ रीपे माई डेट टू यू. बट ही सेज आई डोंट वांट एनीथिंग, मैं तो संतोष में हूं. So is it possible to be in a state of contentment where you invest in other people's success and don't seek anything in return? What happens? Can a society like that exist? ये बात हमारे महाभारत और हनुमान बात कर रहे हैं. हनुमान being an astronaut is a Western Sanatani concept. It is not a Hindu concept. एस्ट्रोनॉट बनने से कोई बड़ी बात नहीं होती है दुनिया में. इलॉन मस्क बनने से कोई बड़ी बात है. इलॉन मस्क अपने आप को संतोष नहीं बना सकता, वो भी ईर्ष्या में अटका हुआ है. वो कंपीट कर रहा है कि मैं मार्स जाऊंगा, जुपिटर जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा, मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे. तो वो आप कंपटीशन की दुनिया में हो. टेल हिम टू क्रिएट अ टेक्नोलॉजी दैट रिमूव्स जेलसी फ्रॉम द वर्ल्ड. हनुमान जी को आप जेलस नहीं देखोगे, शांत है. तो जेलसी की बातें कोई नहीं करता है, जेलसी नहीं है हनुमान में, ही इज वेरी रिलैक्स्ड. लेकिन मुझको पता है कि रावण इतना पढ़ा लिखा होकर भी जेलस है, वानर से जेलस है, और वानर से कहता है कि वाई इज योर सीट हायर देन माइन. वहां पे भी कंपटीशन हो गया है कि जब हनुमान जी अपने पूंछ के ऊपर बैठ जाते हैं और अपने आप को सीट दे देते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, तो रावण इज लाइक वाई इज योर सीट हायर देन माइन. वो प्रोटोकॉल का इश्यू हो जाता है ना. अभी आज देखते हैं प्रोटोकॉल इश्यू की कौन कहाँ बैठेगा, आगे बैठेगा, पीछे बैठेगा, हु सिट्स क्लोज टू द बॉस, हु स्टेज अवे फ्रॉम द बॉस. ये तो कहानी होती है. अभी हनुमान जी और रावण के बीच में यही कहानी है. और यू नो हनुमान जी की स्टोरी देखिए, वाल्मीकि जी इतना व्हेन ही इज एक्सप्लेनिंग द रामायण, दे विल बी दिस ब्यूटिफुल स्टोरीज दैट हनुमान इज कॉट स्टीलिंग फ्रूट्स इन लंकाज ऑर्चर्ड. वो अशोक वाटिका से फल चुरा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि तुमने चोरी किया है. तो हनुमान बोलते हैं कि तुमने किसी दूसरी की पत्नी को चुराया है, और मैं एक वानर जो जंगल का प्राणी है, जो फल मुझे चोर बोल रहे हो. लाइक हु इज टेलिंग हुम थीफ. सी ये साउंड्स फेमिलियर. या 2000 साल पहले वाल्मीकि जी ने कथा बनाई थी, और ये पात्र को हमने महाभारत में क्यों लेके आए हैं. व्हाई हैव वी ब्रॉट हनुमान इनटू महाभारत? ये बताने के लिए कि वो ही इज टेलिंग द पांडव्स हु आर एस्पायरिंग टू बी किंग्स, राजा बनना की, कि देखो राम से सीखो. आई एम द ओनली कनेक्शन विद राम,
And I'm going to tell you something about Ram, and he was not ambitious. He didn't want to be king. ये कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है लोगों को समझने में। जब मैं बोलता हूं कि राम का एम्बिशन क्या था, राजा बनना, ऐसा नहीं था, बिकॉज वो तो आराम से भरत को बोल दिया कि ले ले, क्या बड़ी बात है, ले ले। और भरत बोलता है मैं भी एम्बिशन मुझे। सो धर्म और एम्बिशन के बारे में कोई नहीं बात, भूख और धर्म, क्योंकि धर्म इज अबाउट खाना परोसना, नॉट खाना लेना। यू नो व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज, अभी आपने जैसे मस्क को भी कहा कि बिकॉज उसकी थिंकिंग एंड द क्रिश्चियन वे ऑफ थिंकिंग एंड द वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग, तो एक वेस्ट की थिंकिंग हो गई, एक ईस्ट की थिंकिंग हो गई, इंडिया की थिंकिंग हो गई। सो हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि हम लोग पीछे नहीं देखते हैं, हम लोग अपनी चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं। सो अगर हम लोग एक्चुअली अपनी माइथोलॉजी को समझें, अपनी हिस्ट्री को समझें, देन व्हाट इज इट दैट वी कैन ऑफर विच इज फार मोर सुपीरियर टू व्हाट दिस वेस्टर्न थिंकिंग इज एंड दी सो कॉल्ड ईस्टर्न थिंकिंग इज। पहले तो क्या हुआ है, आजकल जो हिंदू सनातनी बोल रहे हैं वो लोग कंपटीशन में, तो एक स्पर्धा चालू है। तो देयर इज अ गेम गोइंग ऑन कि आई एम बेटर देन यू, तुम्हारे पहले मैं एस्ट्रोनॉट था, तुम्हारे पहले मैं एटम मैंने बनाया तो सब ये एक कंपटीशन कि मैं मैथ्स पहले किया, मैंने कैलकुलस पहले किया। तो ये जो कंपटीशन वाली दुनिया है ये सनातन नहीं है, दिस इज वेरी चाइल्डिश और बच्चों वाली बातें हैं। तो ये इसको you know, even the gurus are talking like that. आप देखोगे टीवी में, इंस्टाग्राम and all that, सोशल मीडिया में, तो gurus are constantly debating कि देखो हिंदुइज्म इज बेटर। ये जो बेटर वाली दुनिया है कि आई एम बेटर, स्मार्टर, फास्टर देन यू, बिगर देन यू, स्ट्रॉन्गर देन यू, ये जो दुनिया है इज नॉट द वे हमारे देवी देवता बात करते हैं, कभी नहीं बात करते। बिकॉज जब आप संतोष में होते हो, यू आर रिलैक्स्ड एंड यू वॉचिंग द वर्ल्ड व्हाट्स गोइंग ऑन, दुनिया में हो क्या रहा है। And that is something which we don't understand. This is what India is talking about कि तुम कर क्या रहे हो। See, the Western world is trying to हमेशा दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। अब देखिए सुपरमैन पिक्चर होगा, बैटमैन पिक्चर है, they're always saving। ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट सेविंग? ये सेविंग कॉन्सेप्ट आता है पैगंबरवाद, इसको कहते हैं। तो पैगंबरवाद होता है कि मेरे पास एक पैगाम है, अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो मैं तुमको बचा दूंगा। सो अभी मैंने डेमोक्रेसी लेके आया, कैपिटलिज्म लेके आया, कम्युनिज्म, वो बेच रहे हैं, कंटिन्यूअसली आइडियाज बेच रहे हैं, जीसस, मुहम्मद, अलग अलग बातें, सब पाश्चात्य सभ्यता है। इवन तो ये वेस्ट हो गया। अभी चाइना की तरफ जब जाता है तो चाइना वॉल बना देता है कि भैया तुम बेचते रहो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा, जो भी तुम बेचते हो मुझे नहीं खरीदना है। तो चाइनीज सोसाइटी क्या है, फायर वॉल की सभ्यता। पहले वो ग्रेट वॉल बनाते थे, अभी वो फायर वॉल बना दिया कि अंदर वो आने नहीं देंगे आपको। ओके। जापान में जाओ, जापान में आप टूरिस्ट बन के जा सकते हो, वहां माइग्रेट नहीं कर सकते। वो वॉल बना देंगे अपने चारों तरफ और बोलेंगे आप अंदर नहीं आ सकते। Now where does India distinguish itself? Now इंडिया में क्या है, व्हाट इज इंडिया स्पेशल? हमारे पास मॉनसून विंड था। हमेशा याद रखना चाहिए कि इंडिया इज क्रिएशन ऑफ मॉनसून, यानी कि जो विंड होता है इट कनेक्ट्स अरेबिया से, एक जहाज विल कम फ्रॉम अरेबिया टू इंडिया, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, फिर वो क्रॉस करता था इंडिया को, फिर ईस्ट कोस्ट से यानी कि कलिंग देश से इट वुड गो टू साउथ ईस्ट एशिया, सुवर्ण भूमि, जहां पे चाइना का राज था। सो बेसिकली ईस्ट वेस्ट दोनों वाज कनेक्टेड टू इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। यहां से भी एक आइडिया आया, वहां से भी आइडिया आया, और हमने ये देखा कि देखो कोई एक आइडिया बड़ा आइडिया नहीं होता है, हर आइडिया का कोई ना कोई वैल्यू होता है। सर्वश्रेष्ठ आइडिया नहीं होता है दुनिया में, कोई आइडिया सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। हर आइडिया का एक समय होता है, वो आता है और जाता है, जैसे मॉनसून विंड आता है जाता है। इसलिए हनुमान जी वायु है ना, वायु हमेशा नहीं रहता है, आता है जाता है, सांस के जैसे। आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, इज इनहेलेशन बेटर देन एक्सहेलेशन? बोथ आर रिक्वायर्ड। तो मॉनसून ऐसे ही होता है, आता है जाता है। व्हेन इट कम्स, जब नहीं होता है तो आपको बुरा लगता है, जब आता है तो बोलते हैं कभी चला जाएगा। तो यू आर ऑलवेज, तो ये इंडिया में उन्होंने बहुत सालों से देख लिया। केवल बारिश को देके हमारे ऋषियों ने कहा कि ये है, देखो विष्णु भगवान जो होते हैं वो हमेशा 4 महीने के लिए सोते हैं जब बारिश होती है। जब वो उठते हैं उसके बाद वो सागर का मंथन करते हैं, यानी कि मॉनसून विंड का ट्रेड चालू हो गया, और वहां से जब ट्रेड शुरू होता है तो लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी उनसे विवाह करती है। कि विष्णु क्यों? क्योंकि उसने चर्न किया है। वेस्टर्न आइडिया एंड ईस्टर्न आइडिया दोनों को साथ में कैसे रखेंगे कि देखो हर चीज का एक समय होता है, एवरीथिंग हैज अ कॉन्टेक्स्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए हमने पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट किया कि इस जन्म में ये कॉन्सेप्ट, उस सिचुएशन में वो कॉन्सेप्ट। पुनर्जन्म अलाउज यू टू थिंक डाइवर्सिटी। इट इज लाइक क्रिएटिंग अ कबर्ड। एक कबर्ड आपने बना दिया, कबर्ड में अलग अलग प्रकार की बुक्स मैंने रख दिए। अभी कभी मेरे को जैसे फेवरेट बुक्स ऊपर होगा, नीचे बुक्स, लेकिन हर बुक्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही बुक होना चाहिए। हम डिसाइड करेंगे एक बुक, बाकी सब जला दो, बाकी सब जला दो। तो एक ही किताब होगा। कभी पॉलीथियज्म था, कभी ग्रीक फिलॉसफी था, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आया, उसके बाद इस्लाम आया, उसके बाद एथियज्म आया, साइंस आया, वो बाकी सबको फेंक देंगे, जला देंगे। इंक्विजिशन।
चाइना कहा कि हम डिसाइड करेंगे आप कौन सा किताब पढ़ोगे, तो राजा डिसाइड करेगा कि तुम माओ का किताब पढ़ोगे या कौन सा किताब पढ़ोगे। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द चाइनीज स्टेट। तो आपका इंडिविजुअल चॉइस कुछ नहीं है। तो ये दो अलग अलग प्रकार, इंडिया ने कहा है ऐसा नहीं होता है, हर आदमी अलग होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पुरुष होता है, कोई राजा होता है, कोई मैथमेटिक्स इंटरेस्ट में, किसी पोइट्री में इंटरेस्ट है, कोई पॉटर है, कोई वीवर है। हर आदमी के लिए अलग अलग कथा होनी चाहिए। हम उनको रामायण महाभारत सिखा देंगे, वो अपने हिसाब से उसको हजम करते रहेंगे। तो ये है इंडियन डाइवर्सिटी का सीक्रेट, ये मॉनसून से जुड़ा हुआ है कि कोई बड़ा आदमी नहीं है। राजा का एक, हाँ अभी राजा चला जाएगा, आज का राजा अगर चला जाएगा या कोई सबसे रिचेस्ट मैन डिसअपियर्स, कुछ नहीं होने वाला दुनिया में, कुछ नहीं होता है। रामायण में फेमस डायलॉग है जब दशरथ कहते हैं कि मैं मरने वाला हूं, मेरा एक बेटा ननिहाल में है, दूसरा बेटा वनवास में है, अयोध्या का क्या होगा? और कौशल्या बोलते कुछ नहीं होगा, लोग सुबह उठेंगे, नहाएंगे, काम करेंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि आप मर चुके हो। जब तक हम विलाप करके उनकी आवाज नहीं जाएगी राजमहल के बाहर, नोबडी केयर्स, दुनिया चलती रहेगी। मॉनसून विल कम एंड गो। तो हनुमान जी जब सूरज के पास जाते हैं तो उनको पता है कि दिस इज अ कंटिन्यूअस। ये जो इंडियन थॉट है, आप बताइए कौन सा सनातनी बात करता है? वो हमेशा युद्ध की बात करता है, क्योंकि बाइबल का इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है डाइवर्सिटी के बारे में कौन बात करता है? वो सब चीज को, एक भाषा होनी चाहिए, एक रंग होना चाहिए, एक देवता होनी चाहिए। देवताओं को भी साथ नहीं रख रहे हैं आजकल। एक ही देवता, राम को बिना सीता, कृष्ण को बिना राधा से एक मूर्ति होगा। वो दो नहीं देख सकते कि दो कैसे साथ में रह सकते हैं, सब एक होना चाहिए। अद्वैत, तो सबको मिला देंगे, एक चीज को ब्लेंड करके एक जूस बना देंगे, एक डाइट होगा सबका, सब सात्विक खाना खाएंगे, सब एक जैसे रहेंगे, एक जैसे कपड़े पहनेंगे। ये तो चाइनीज पार्टी जैसा लग रहा है मुझे, एकदम कम्युनिस्ट ऐसे करते थे पहले जमाने में, माओ के टाइम पे। अभी नहीं कर रहे हैं वो, बट एक माओ के टाइम में वो सबको एक कपड़ा पहनाते थे, तो सब एक ही। अभी पहले जमाने में रंग भूमि होता है, विष्णु का रंग भूमि होता है, रंग मंच होता है, जहां पे हर कलर होना चाहिए। आजकल एक ही रंग होता है। अगर उसमें आप ग्रीन कलर डाल दो तो बोलेंगे इस्लाम का रंग है, ब्लू कलर डाल दोगे तो बोलेंगे ये तो दलित का रंग है। तो रंग को भी हमने भेदभाव में बांट दिया है, हर चीज को हम बांट रहे हैं। हम डाइवर्सिटी हैज बिकम डिविजन, diversity has become division, and Indian thought has always been about diversity. इंडियन थॉट ऑलवेज हैज बीन अबाउट डाइवर्सिटी। और दूसरा जो इंडियन थॉट जो पूरी दुनिया में हम जाने जाते हैं वो है नॉन वायलेंस। इज नॉन वायलेंस एन ऑप्शन? मैं कोटिंग फ्रॉम पेज 83, लेटर व्हेन द पांडव्स hid as servants in the palace in the final year of exile when they were supposed to be अज्ञातवास, Bhim saw firsthand the abuse endured by those who serve in the hands of those who were supposed to be the caretakers of the people, the caretakers abusing the others. Still later, in the war, Bhim killed all his cousins, enabling the Pandavas to reclaim the land of the Kauravas they had usurped. But victory came at a cost. The Pandavas lost all their children. They mourned as much as Dhritarashtra, father of the Kauravas. The old blind king wanted to touch the arm of the man who had killed his sons. An iron statue with the likeness of Bhim was placed before him. Dhritarashtra hugged the statue with such force that the image was pulverized. Bhim realized that his uncle saw him as a villain and considered his own sons as victims when they could have easily averted war by accepting the terms of the compromise. Furious, Bhim decided to teach the self-indulgent Dhritarashtra a lesson. In the days that followed, during every mealtime, Bhim would gleefully describe how he killed each of his cousins, the sound of their bones breaking, their entrails ripping, them screaming. This would hurt Dhritarashtra deeply. He would stop eating and start weeping. Unable to bear the repeated humiliation, Dhritarashtra eventually decided to leave the palace, preferring the terrors of the forest to the cruelty of Bhim. Once again, Bhim was seen as a villain, a tormentor of the old, blind, childless former king. This version of Bhim is not very commonly referred to as. So then is Bhim violent or was he justified? गुस्सा के बारे में है कि कितना गुस्सा है। सी महाभारत जब हम बोलते हैं तो लोग सिर्फ वस्त्रहरण की बात करते हैं ना, हम गुस्सा की बात नहीं करते हैं। एंग्री हनुमान, एंग्री भीम बोल रहे, एंगर का मतलब क्या है? तो भीम कुरुक्षेत्र युद्ध में 100 के 100 कौरवों को मार देता है। तो आपने अचीव कर लिया, सक्सेस हो गया ना, आपका रिवेंज ले लिया आपने, तो शांत होना चाहिए। लेकिन शांत क्यों नहीं है मन? आपने अचीव कर लिया ना, यू आर सक्सेसफुल। आप बकासुर जैसे, बकासुर को उसने क्यों मारा? वो बोला कि खाने के बाद भी और भूख लग रहा है, तुम वापस जो खाने वाले जो परोसते हैं उसको भी खा रहे हो। भीम की जो रिवेंज के लिए भूख है वो मिट नहीं रही है, वो और है, खत्म नहीं हो रहा है। उसको लगता है कि अभी खत्म हो गया है। वो देखता है कि उसके जो कौरवों के जो पिता है वो बोल रहे कि यू किल्ड माई सन, कि उसको लगता है कि मैं हीरो हूं, आई हैव किल्ड द बैड गाइज।
बट पूरे पैलेस में जब वो आ रहा है, पैलेस के जितने भी लोग हैं, राज अधिकारी हैं, वो जब वो भीम को देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हत्यारा हत्यारा हत्यारा, कौरवों का हत्यारा। तो सडनली वो बोलते बोले मैंने अच्छा काम किया है ना, मैंने विलन को मारा है, तो लोग मुझे विलन क्यों बोल रहे हैं? देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्टोरी है ये। गांधारी बोल रही है कि मेरे बेटे का हत्यारा है, बट वो सच है ना, वो हत्यारा है। लेकिन विलेन की भी माता पिता होते हैं। और इतना गुस्सा है, अभी गुस्सा इसमें धृतराष्ट्र में है कि वो बोलता है कि मुझे देखना है कहां भीम है, और वो भीम की मूर्ति को तोड़ देता है। इतना गुस्सा है उसके अंदर। उसके बाद रोने लगता है कि अरे बाप रे, मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको मार दिया जिसने मेरे बच्चों को मार दिया, मैं और उसमें फर्क क्या है। तो भी इससे और गुस्सा बढ़ रहा है, भीम को और गुस्सा आ रहा है कि देखो ये मुझे विलेन बोल रहे हैं, मैं इसको और दिखाता हूं। और जब भी वो खाने पे बैठता है और वो खा रहे हैं और वो तोड़ रहे हैं, हड्डी तोड़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि देखो ये जो आवाज आ रही है, ऐसे चीखा था तुम्हारे बेटे ने। तो वो जो इट नेवर एंड्स, महाभारत इज, ये टीवी में नहीं दिखाएंगे कि वो कितना ये जो शेक्सपियरियन है, ये दिस इज ऑलमोस्ट शेक्सपियरियन वेयर यू आर डिस्कसिंग। ऑफ कोर्स नाउ अगेन आई एम यूजिंग अ वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी टू जस्टिफाई इट, बट व्यास क्या समझा रहे हैं कि देखो भीम को शांति क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है भीम को शांति, इतना गुस्सा कहां से आ रहा है ये। और हनुमान उसे देख रहा है वहां पे कि देखो कितना प्रतिशोध, कितना गुस्सा, खत्म ही नहीं होता है। ये जो चलता है कि मैं एंग्री रहूंगा, दिस एंगर कब खत्म होगा? गिव मी एन एक्सपायरी डेट। बट मैं इसके रिवर्स में ये भी तो कह सकता हूं कि प्रतिशोध तो ठीक है, लेकिन अगर वो बदला नहीं लेता तो फिर वो उसमें भी तो झुलस के मर जाता। सी द थिंग इज व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। ये राम और कृष्ण पीछे से बैठ के बोल रहे कि पॉइंट क्या है तेरा, तुम लोग राजघराने के लोग हो। द पॉइंट ऑफ योर लाइफ इज हस्तिनापुर को मैनेज करना, ना कि आप आपस में लड़ना। पूरी कथा में कोई हस्तिनापुर के बारे में बात नहीं करता। ओके तुम राज्य के बारे में नहीं, ये जमींदारी नहीं है, दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, ये तुम्हारी जमीन जायदाद नहीं है। द वे पीपल टॉक, आई हैव सीन बुक्स रिटन नाउडेज, लॉट ऑफ मिथोस फिक्शन राइटर्स राइट अबाउट रामायण महाभारत, दे राइट अबाउट राज्य एज प्रॉपर्टी, बट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजधर्म की कथा है ये कि देखो पांडव कौरव दोनों ही मार रहे हैं, हस्तिनापुर ने क्या गलती की? तुम्हारा काम केवल हस्तिनापुर को मैनेज करना है, और कुछ काम नहीं, तुम्हारा एक ही जॉब है, योर हैव ओनली वन जॉब। बट आप देखिए आजकल भी जितने भी राजा हैं, हाउ मच टाइम डू दे फोकस ऑन गवर्निंग इंडिया वर्सेस फाइटिंग इलेक्शंस? It is about winning elections. It is not about governing India. You use the word Raja, which was wrong, but well, it's right also. So I'm letting you use the word. No, because राजा आजकल जितने भी राजा हैं, नहीं, शास्त्र के अनुसार राजा वह होता है जो अराजकता निकालता है। तो राजा शब्द भारत में इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड किंग। राजा वह होता है जो अराजकता निकालता है। अगर आप अराजकता नहीं निकाल रहे हो तो आप राजा नहीं हो। तो राजा, जब पृथु को राजा बनाया जाता है, वो क्योंकि वो अराजकता को निकालने वाला है। ये डेफिनेशन कौन, आप टेल मी वन गुरुजी हु टेल्स, कौन सा योगी, कौन सा श्री श्री, कौन बात करता है ये भाषा? दिस इज नॉट देयर। एवरीबडी इज यूजिंग आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एंड अल्टीमेटली एम्बिशन होना चाहिए। इंडिया शुड बी एम्बिशियस, वी शुड बी टॉप, वी शुड बी ऑन टॉप। एंड आई एम लाइक हनुमान जी तो ऐसे कभी बात नहीं करते। वो तो एकदम सूक्ष्म रूप धारण करके बोले कि मैं तो आपके पैर की धूल, उसे पता है कि वो पटक पटक के सबको मार सकता है। लेकिन अगर एम्बिशन नहीं होगा तो फिर टॉप पर और फिर विकास कैसे होगा? तो एम्बिशन भी तो जरूरी है। देखिए एम्बिशन किसके लिए? बिकॉज कब खत्म, अभी बकासुर भी एम्बिशियस है ना, वो कर क्या रहा है, वो सबको खा रहा है, सबको हाहाकार मचा रहा है। So then how do you balance ambition and contentment? That's the point. So question is this. So the question is, it's not balance. When you are content, you start thinking about others. जब तक आप महत्वाकांक्षी रहोगे, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे। आप दूसरों के बारे में सोच के आगे बढ़ सकते हो जिंदगी में, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस यह है कि अगर मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं तो मैं खुद बढ़ना, मेरी वृद्धि, मेरा विकास रुक जाएगा। तो राम की वृद्धि कैसे हो रही है? विष्णु के वैकुंठ में लक्ष्मी क्यों आ रही है? सी दिस इज, जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे शास्त्र समझ में नहीं आएगा। कभी भी ये कथा नहीं होती है जहां विष्णु लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे विष्णु नहीं भागेंगे, लेकिन लक्ष्मी हमेशा उनके तरफ आएगी। शी विल कीप कमिंग टू हिम। यू डोंट रन आफ्टर मनी, मनी कम्स टू यू। यू डोंट रन आफ्टर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी कम्स टू यू। व्हाई डज प्रॉस्पेरिटी कम टू यू? Not because I am ambitious. Not because I'm ambitious. Not because I am Bakasur. Not because I'm a Bakasur. It is because you have created an ecosystem of a balance sheet.
कि देखो जब मैं तुम्हें इन्वेस्ट करता हूं तो तुम ऋणी हो, यू हैव टू रीपे द डेट. एवरीबडी हैज टू रीपे डेट. प्लांट्स रीपे डेट, एनिमल्स रीपे डेट, ह्यूमंस रीपे डेट. आई इन्वेस्ट इन यू, यू हैव. अगर तुम रीपे नहीं करोगे तुम नर्क जाओगे. एवरीबडी गोज इनटू सी. नर्क और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में है, जैनिज्म में, हिंदुइज्म में. नर्क का मतलब क्या है? तुम ऋण में अटक गए हो और तुम नीचे नीचे. सो द मोर यू कंज्यूम द मोर यू विल गो टुवर्ड्स नरक, बिकॉज यू आर जस्ट सराउंडेड बाय और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और अब नीचे 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 जा रहे हो. और ऊपर आदमी बैठा हुआ है कि देख कितना नीचे जा रहा है, कितना, बिकॉज ही इज बीइंग कंप्लीटली टेकन ओवर बाय हिज डेट. ईएमआई का डेट समझ में आता है ना, बट यही तो डेट है. यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम नेचर. नेचर से कितना खाया है, करोड़ करोड़ का धन. ये यू आर टेकिंग फ्रॉम मिनरल्स, फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम नेचर. आप पूरे अपने लुक एट कंट्रीज नाउ आर स्टीलिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, और वो अपने आप को वो स्वर्ग का निर्माण करना चाहते हो. बोलते कि सब मेरे पास होगा, सब मेरे पास होगा. Let me be the devil's advocate here. अगर कोई इंसान बोले ठीक है मुझे नर्क बाद में ठीक है, इस समय तो मैं सब कुछ भोग लेता हूं, इस समय तो मैं भकासुर बन जाता हूं, मैं तो लाइफ एंजॉय करूंगा, तो क्या वो डेट इज रीपेड इन दैट लाइफ ऑल्सो, और इज इट ऑलवेज लाइक फॉर लेटर देखा जाएगा? देखो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल से, बट आई हैव नॉट मेट अ हैप्पी पर्सन टिल नाउ. द अजम्पशन कि स्वर्गलोक का वर्णन क्या है हमारे शास्त्र में. सी द क्वेश्चन इज वेदर यू बिलीव इन हिंदुइज्म और यू डोंट बिलीव इन हिंदुइज्म. वेस्टर्न फिलॉसफी क्या हो, लास्ट में एक युद्ध होने वाला है और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो एपोकलिप्स, एक बड़ा युद्ध होने वाला है, धनासन युद्ध होगा, और सब वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं. और एक दिन ऐसा युद्ध होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये बात वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, गल्फ वॉर, अभी कुछ और वॉर होने वाला है, यूक्रेन वॉर. हर वॉर के बाद वो बोलेंगे कि उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. कभी ठीक नहीं होता है. तो हमारे यहाँ बोलेंगे ये सब झूठ बोल रहे हैं. तो अभी लोग जो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे युद्ध करूंगा और उसके बाद मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और फिर मैं इतना अचीव करूंगा और फिर मेरे को शांति मिलेगी, नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है. सो लेट्स वर्क विद दैट फाउंडेशन कि स्वर्ग का वर्णन किया है और वैकुंठ का वर्णन किया है. स्वर्ग में इंद्र रहते हैं. ये कॉन्सेप्ट को देखो, कहानी के हम लोग कहानी लेते हैं, बट कहानी में कॉन्सेप्ट है. स्वर्ग में इंद्र हैज एवरीथिंग, ही हैज इनफाइनाइट वेल्थ. तो अगर उसके पास इनफाइनाइट वेल्थ है, यानी कि दूसरों के पास कुछ नहीं है, सब है उसके पास ना, कल्पतरु, कामधेनु, सब कुछ है. ही हैज एवरीथिंग, यानी कि बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं है. तो स्वर्ग लोक में अप्सराएं हैं, सब कुछ है, धन धान्य संपत्ति है. तो इंद्र शुड बी द हैप्पीएस्ट गॉड. और आप इंद्र की पूजा क्यों नहीं कर रहे? हमारे ऋषि ने एक भी मंदिर क्यों नहीं बनाया इंद्र का? क्योंकि इंद्र का सिंहासन हमेशा डगमगाता है. वो डरता है कि सब लोग मेरा, बिकॉज बाकी लोग भूखे हैं, वो भूखा आदमी करेगा क्या? वो तेरे को ही अटैक करेगा. तो फिर आपने एक वॉल बना दिया, सब तुम्हारे ज़ॉम्बीज के जैसे तुम्हारे घर में घुसना चाहते हैं. हम उनको रेफ्यूजीज बोलते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ धन है. तो वो आता है दीमक की तरह आते रहे, और तुमको लगता है नहीं 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 नहीं. और इंद्र को ऐसे ही 2000 साल पहले हिंदूज, जैन्स, जितने भी हमारे मर्चेंट्स थे, साहूकार थे, श्रेष्ठी थे, ऑल द जैन बिजनेसमैन नोज द स्टोरी कि शाक्र जो होता है वो अटका हुआ है, वो हमेशा तड़प रहा है कि, और वो बोलता है कि भाई कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ. बट अरे तेरे पास सब कुछ है ना, यू हैव एवरीथिंग, व्हाई डू यू नीड माय हेल्प? व्हाई डू यू नीड शिवा टू हेल्प यू, विष्णु टू हेल्प यू? बिकॉज तुम्हारे पास सब कुछ है ना. तो ये बात हमारे शास्त्र में, टीवी में वो अमृत मंथन का सीन दिखाएंगे कि इंद्र सभा में नाच रहा है, इंद्र देवता है. ये समझ पर उसका मतलब क्या है? आप थोड़ा चिंतन तो करो. खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट तो करो. बट नहीं करना है हमको. टीवी में देखना नहीं है कि जब हम रामायण सीरियल करते हैं कि लेकिन अभी देखिए राम राज्य में राम जो बैठा है वो इंद्र जैसा नहीं बैठा हुआ है. उसकी पत्नी जंगल में है. राम के बच्चे कुशलव है. कुशलव बाय द वे मींस एंटरटेनर्स. अगर आप मनुस्मृति से पढ़ो तो ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ द वर्ड कुशलव मींस जो रस्ते में गाना गाते हैं. तो राम जो राजा राम है, उनके बच्चे कुशलव है, बिकॉज उनको घर से निकाला गया है. तो इन स्वर्ग लोक जैसा नहीं लग रहा है ना ये. तो क्यों ये बोल रहा है वाल्मीकि, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी क्यों बोल रहा है? इंद्र सभा यहाँ पे है और यहाँ राम जी है, बिकॉज राम इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज लाइफ, इज इंटरेस्टेड इन पीपल. कि अच्छा तुमको गॉसिप करना है ना मेरी पत्नी के बारे में, ठीक है, निकाल दिया, अब मिला सुख. डिड यू गेट हैप्पीनेस? मैं अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तुमको मिला सुख. And that is the justification. He could have ignored the people and still carried on, but he had to listen because he can't control कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं. वो भगवान राम भी नहीं कर सकते. Have you seen a show called Crown on television? एक दो, not the full thing, yeah, but yeah. So you ask people, Crown में the Queen के बारे में, given a choice between family and Crown, what does the Queen choose? The Crown. What does Ram choose? Okay. तो रामायण समझ में नहीं आता है लोगों को, लेकिन क्राउन समझ में आता है. ये है हमारा वेस्टर्न थिंकिंग. बिकॉज आपको समझ में नहीं आता है राजधर्म का मतलब है द इंस्टीट्यूशन इज बिगर देन मी,
नाउ पॉलिटिशियंस डोंट अंडरस्टैंड, इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज बिगर देन मी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, क्योंकि उससे इंटेग्रिटी की बात है कि लोग बोलेंगे कि राजा देख अपने बारे में सोच रहा है, राजा नेपो कर रहा है, निपो है वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा है। तो दिस नेपोटिज्म, डायनेस्टी, ये सब वर्ड्स है कि राम बोल रहे कि नहीं नहीं, कभी अपने लिए नहीं, ये हमारा जागीर नहीं है। महाभारत में देखो वो अपने जागीर के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए महाभारत इज अ लोअर एपिक कि ये जो पांडव भीम को राजधर्म के बारे में राम, भीम इज अ मिडिल चाइल्ड ना, मिडिल चाइल्ड, 3 पांडव हैं, एक बड़ा भाई है वो कुछ काम नहीं करता है लेकिन राजा बन गया, छोटा भाई जो है वो इतना हैंडसम है, सब उसको ही अर्जुन अर्जुन अर्जुन, कृष्ण भी अर्जुन को प्यार करते हैं, बीच में वहां रहा हनुमान भीम, और भीम को कोई नहीं देखता है, भीम खाता रहता है, वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि पत्नी भी प्रिफर्स अर्जुन, राज के जितने लोग आते हैं वो जाते हैं राजा के पास, और जितने पत्नी है वो जाती है अर्जुन के पास, मेरे पास कौन, मुझे कोई नहीं देखता है। तो वो उसकी जो भूख है, जो मिडिल चाइल्ड का भूख है, और हनुमान जी बोल रहे क्यों इतना भूख है, तुम राजघराने के हो, तुम्हारे पास इतना प्रिविलेज है, तुम्हारे पास धन धान्य संपत्ति है, इतना स्ट्रांग हो तुम, तुम्हारे पास इतना कुछ है, लेकिन तुम सुखी क्यों नहीं हो। तो हनुमान जी वहां देख रहे हैं, बिकॉज हनुमान जी का महत्वाकांक्षा क्या है, देखिए वो वहां बैठे हुए, हनुमान राम का महत्वाकांक्षा क्या है, कृष्ण का महत्वाकांक्षा क्या है, विष्णु जी का महत्वाकांक्षा क्या है। दे आर थिंकिंग डिफरेंटली, दे आर सेइंग दैट वी आर कंटेंट, वी आर लुकिंग एट लोगों, वो भूखे, हमारे चारों तरफ भूखे लोग हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि वी हैव टू क्रिएट अ सोसाइटी जहां सब इंद्र बनेंगे, सब धन मेरा पास होगा और मैं सुखी रहूंगा। आई हैव येट टू मीट अ रिच मैन हु इज हैप्पी। I mean, I'll give you an example of a billionaire child I met, and I asked this billionaire girl, she's super billionaire, and I'm like, आप करना क्या चाहते हो जिंदगी में? सर पैसा कमाना चाहती हूँ। And I'm like, but your father has made so much money. He said, नहीं और क्या है लाइफ में? She has no imagination. उसको कुछ है नहीं, वो इतनी उसको पता ही नहीं, वो जानवर के जैसे। यू नो, आई ऑलवेज टेल पीपल कि 1000 years ago monkeys behaved exactly the way monkeys behave today. Rich people's kids are behaving exactly like their parents. They have become like monkeys. वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, वो देख नहीं रहे कि अच्छा मेरे पास पैसे हैं, what else can I do in my life? Can I do something else? Can I do something else? This possibility is not taught कि there is a different way of living life, and this book is about that. कि you don't have to be in this. Yes, you have to pay your bills. That's very important. But after you pay your bills, that's why I wanted to read this page 152. An asura angry with the Devas obtained from Shiva a boon by which he could reduce anyone to a heap of ash by touching their head. Shiva gave him this boon, so he became renowned as Bhasmasur, or ash demon. Everyone now feared him, but not Shiv, who feared nothing as he desired nothing. This made Bhasmasur nervous. He feared Shiva would one day overpower him and help the Devas. So he decided to touch Shiva's head and destroy him forever. He began pursuing Shiva when he was distracted by the sight of a damsel. He offered the damsel his love, but the damsel frowned in disgust. When he asked for a reason, the damsel said that he had worms on his head. So Bhasmasur touched his head to remove the worms and he was reduced to ash. And you give a very interesting point here. The hungry Baksura always frightened of starvation, frightened Bhasmasur always hungry for security. He feels threatened constantly. He's fragile, oversensitive, feeling disrespected when denied attention. Bhaksura seeks opportunity everywhere. If you're not food or feeder, you are the rival. Bhasmasur seeks oppression everywhere. If you're not oppressed, if you do not support or agree with him, you are the oppressor. If Bhaksura is the capitalist seeking endless growth, Bhasmasur is the socialist who seeks endless revolution. Now, please explain this and why the capitalist and why the use of the word capitalist and socialist also. Very interesting here also. So there is 2 asuras in Hindu mythology. एक है बकासुर, दूसरा है भस्मासुर। बकासुर को हमेशा भूख लगती है, वो और चाहता है, और भस्मासुर सब चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। तो 2 है। कैपिटलिज्म अभी वेस्ट में वो कभी साइक्लिकल नहीं सोचते हैं, वो कभी साइकिल, वो एक ही लीनियर होगा ना, एक ही होना चाहिए, एक ही। सो वन इज कैपिटलिस्ट, वो बोलेगा कि मुझे पैसा कमाना है। सोशलिस्ट वो बोलेगा कि इसको वेल्थ हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको कैसे विभाजन करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कमाने के बारे में नहीं सोचता और ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं सोचता, इसलिए दोनों के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा है। बिकॉज द वन हु अर्न्स नेवर टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन and the one who distributes never talks about how hard it is to earn money. Correct. Right? तो हमारे यहाँ देखिए, भगवान शब्द आता कहाँ से है?
भग से आता है, टू कट, भाग से आता है, पोर्शनिंग, कि कितना पैसा किसको देना चाहिए. हाउ डू यू डिवाइड अ प्रॉपर्टी बिटवीन योर चिल्ड्रन? इज देयर अ परफेक्ट मेथड ऑफ डिवाइडिंग प्रॉपर्टी? शुड यू गेट व्हाट यू डिजायर और व्हाट यू डिजर्व? मैथमेटिक्स क्या है, एल्गोरिदम क्या है? तो ओनली भगवान को पता है कि करेक्ट भाग कितना किसको देना है. इसलिए भगवान शब्द हम डिस्ट्रीब्यूशन से लेके आए हैं. तो ये आइडिया जो है भारत में कि दे हैव अंडरस्टूड कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं हमेशा डिवीजन. अगर जो एक आदमी ने कहा मेरी खेत है, खेत पे 10 लोग काम किए हैं, उसके बाद अनाज निकला है, वो अनाज को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? जमीन का मालिक है वो कितना लेगा और जो काम करता है वो कितना लेगा. और इसी के ऊपर लड़ाई होती है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में. सो जो जितने भी कैपिटलिस्ट की स्टोरी है वो बकासुर जैसा होगा कि मुझे और चावल चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए. वो बकासुर जैसा, वो पूरा खेत खा जाएगा, वो फार्मर को भी खा जाएगा, वो सबको खा जाएगा. भस्मासुर की कहानी हमेशा रेवोल्यूशन की कहानी होगी. देख मुझे वो ऑप्रेस कर रहा है, मैं जला दूंगा, सोसाइटी को जला दूंगा, रेवोल्यूशन कर दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एनार्की फैलाऊंगा. और वो उसी बात में पूरी दुनिया को, आजकल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो रिटन कि हर चीज में उनको इनइक्वालिटी दिखाई देता है, हर चीज में ऑपरेशन दिखाई देता है, हर चीज में पेट्रियार्की दिखाई देता है, और हर चीज को वो जलाना चाहते हैं. वो हमेशा गुस्से में रहता है. ये भस्मासुर है. और मैं आजकल लोगों को देखता हूँ ये बकासुर वाला स्कूल थॉट ऑफ है, ये भस्मासुर वाला है. वो जो हमेशा इंस्टीट्यूशन को तोड़ना चाहता है और ये इंस्टीट्यूशन को एडवांटेज लेके कंज्यूम करना चाहता है. What is the right way between? There is no right. See, the moment you say right, you have become colonized. You have become West. There's no right way. Right way for whom? What is right for the rich is not right for the poor. What ये is जो the just way? for whom? आप पात्र कौन है? ये जब आप प्रश्न पूछ रहे हो, right for whom? राजा, जब हम बोल रहे हैं कि right for आकाश, राइट फॉर देवदत्त, बट व्हाट यू आर एंड व्हाट आई एम, जो 80-year-old आदमी के लिए राइट क्या है, 18-year-old के लिए राइट क्या है? व्हाट इज ओके फॉर अ 16-year-old गर्ल इज नॉट ओके फॉर अ 60-year-old वुमन. अरे यहां तो आप स्टोरी अलग ही है. यहां तो बकासुर मेरा एडिटर है, हमेशा खाता रहता है और ज्यादा जानना चाहता है. बट एनीवेज, एडिटर मत काटना ये वाला पार्ट. हाँ. सो देन ओके, वी आइडेंटिफाइड एंड इट्स अ वेरी गुड एनालॉजी, भस्मासुर एंड बकासुर. सो the point is, how does one resolve? Because neither is there of a resolution? See, both of them see themselves as victims. The resolution is, do you see yourself as a victim? बकासुर says, देख मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, मैं भूखा हूं, मैं विक्टिम हूं. भस्मासुर बोल रहा है कि आई एम नॉट सेफ, पूरी दुनिया मेरे को, आई एम थ्रेटन्ड, आई एम अनसेफ, आई एम इनसिक्योर. वो भी विक्टिम है. वो कभी अपने आप को विलेन के रूप में नहीं देख रहा है. हर कहानी में हम विक्टिम हैं, हम कभी विलेन नहीं है. तो इसलिए नेता भी जब बात करता है वो हमेशा बोलेगा कि तुम विक्टिम हो और मैं तुम्हें बचाऊंगा. वो कभी नहीं बताएगा कि क्योंकि अगर उसने कहा कि तुम विलेन हो, उसको वोट नहीं मिलेगा. और वो अपने आप को विलेन नहीं देख सकता कि वो ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है. वी हैव नॉट डन सेल्फ एनालिसिस. रावण हमेशा कहेगा कि मैं विक्टिम हूं ना, देखो देखो लोगों वानर आके मेरे लंका को जला दिया. वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने सीता का हरण किया है. फिर बोलेगा कि नो, आई एम जस्टिफाइड इन किडनैपिंग सीता बिकॉज मेरी बहन को उसने अटैक किया. तो लोग बोलेंगे तो वेद पढ़ने के बाद किसी ने तुम्हारी बहन को अटैक किया, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन अदर देन किडनैपिंग समवन एल्सेस वाइफ. तुम्हें और कोई सॉल्यूशन दुनिया में नहीं दिखाई दिया. मैंने सुना दैट इज समबडी रक्षाबंधन, आई शुड बी अ ब्रदर लाइक रावण. आई एम लाइक, ओ माय गॉड, व्हाट अ स्कैरी सिस्टर, कि मुझे किसी ने किया तो उसको मार डालो. सी, दिस इज भस्मासुर, तबाह कर दो. इज देयर नो अदर वे? तुम्हारी दिमाग और कुछ नहीं चल रहा है, जानवर के जैसे तुम बात कर रहे हो. देयर इज नो मैच्योरिटी, देयर इज नो कि नहीं आई कैन हैंडल इट, मेरे को कोई चोट नहीं लगा, आई हैव रेजिलियंस. Is that what mythology teaches us to handle? हनुमान इज अबाउट रेजिलियंस ना. आप उसको वानर बोलने से वो, सी देखो कर्ण और कृष्ण के डिफरेंस क्या है. कर्ण को हमेशा लगता है कि मैं सुतपुत्र हूं, तो ही सीज इट एज एन इंसल्ट. जब कृष्ण को आप गोपाल बोलते हो, ही डजंट सी इट एज एन इंसल्ट. एक ग्वाला है और एक सुतपुत्र है. दिस वन थिंग्स बीइंग अ ड्राइवर सन इज बैड. कृष्णा सेज बीइंग अ काउहर्ड इज ओके. तो प्रॉब्लम किधर है? तुम्हारा सेल्फ इमेज खराब है. तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम, इसलिए तुम कॉम्पिटिटिव बन रहे हो. तो वी आर लिविंग इन दिस इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन. And if we think like that, then we keep burning within वो ourselves. हमेशा जल रहा है वो. अच्छा तुम, नो आई विल अचीव, इन द एंड तुम मरा कैसे? तेरे को तो बाय होल्डिंग द चैरियट व्हील ओनली ना. सो तुम बोले कि अभी देखो मैं कितना विक्टिम बना, बट यू वेस्टेड योर एंटायर लाइफ बीइंग अ विक्टिम. पूरी जिंदगी विक्टिम. मरते दम तक विक्टिम. मैं मरूंगा एज अ विक्टिम. यू हैव डिसाइडेड द स्टोरी ऑफ योर लाइफ एज अ विक्टिम. इमेजिन स्पेंडिंग योर एंटायर लाइफ एज बीइंग कंटेंट. होल लाइफ आई एम कंटेंट, कि मैं संतोष में हूं, मेरे को कोई, मैं काम कर, एंड देन संतोष में हूं डजंट मीन आई एम ओनली. सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेल पीपल संतोष, वो बोल देंगे सेल्फिश आदमी है. बिकॉज उनको लगता है कि अगर आप कंटेंट हो
तो आप कंप्लेसेंट हो जाओगे। जब तक मैं डिसकंटेंटेड रहूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल रहूंगा, बिकॉज दे आर ऑल सेल्फिश। वो मैस्लोज हायरार्की, मैं अपने बारे में ही सोच रहा, मैं दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा। So you haven't met a very rich person who's happy. You are very clear about that. Have you met content people who are just paying the bills and leading their lives? See, content people are people who are watching other people being ambitious Okay. and having fun. They are having fun. वो देख रहे हैं कि चारों तरफ कितने मूर्ख लोग बैठे हुए हैं। So there is Vishnu in Vaikunt and he's sitting over there. Lakshmi is coming to him and he's sending Lakshmi back. अभी देखिए, नारद मुनि आपके घर आता है। नारद मुनि आके क्या करता है? वो संतोष में है। वो आता है और कहता है कि आपका फ्लैट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका भाई का फ्लैट और भी अच्छा है। और फिर नारायण करके चला जाता है। उसको पता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो ये है संतोष कि वो लोग देख ये लड़ाई कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि कलह प्रिया है, बट वो बोलते हैं कि मैंने क्या किया? मैंने नारायण का नाम भी लिया, तुमने नारायण की बात नहीं सुनी। तुमने केवल वो कंपटीशन की बात सुनी। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मैं एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हूं। मैं आपको, यू डोंट हैव टू सकम्ब टू दिस, बिकॉज तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम अंदर है। यू आर नॉट हैप्पी विथ हु यू आर। तुम हो कौन? हनुमान इज नॉट कंपीटिंग। उसको रावण के साथ कंपटीशन नहीं करेगी। देख मैं भी बड़ा हूं, मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं और बड़ा हूं। हनुमान के मैं वानर हूं, या कोई टेंशन नहीं है मेरे को, मुझे पता है मैं क्या हूं। आई हैव कॉन्फिडेंस। आप कृष्ण की स्टोरी देखिए, आई हैव कॉन्फिडेंस, मैं पता है मैं क्या हूं। हनुमान की स्टोरी देखिए, आई हैव कॉन्फिडेंस, मुझे पता है मैं क्यों हूं। वो कभी गुस्सा नहीं होता। गुस्सा किसको होता है? जो हेल्पलेस होता है, जो बेबस होता है, वो हमेशा गुस्सा होता है। तो ये जो सनातनी लोग बोलते हैं ना एंग्री हनुमान, की हनुमान को आप बेबस बोल रहे हो। बेबसी से गुस्सा आता है, जो गुस्सा केवल बेबसी में होता है। इसलिए लेफ्ट विंग लोग हमेशा ओ मेरा रेवोल्यूशन करना चाहिए, बिकॉज वो बेबस हैं। राइट विंग लोग हमेशा कि मेरा सिविलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो भी बेबस हैं। हमारे देवी देवता बेबस नहीं है। वो देख रहे हैं कि भैया तू भूखा है, तुझे खाना देना है, लेकिन तू ऋण नहीं चुकाएगा। तू खाना तो आएगा पर मुझसे खाना लेगा, लेकिन ऋण नहीं चुकाएगा। तू मुफ्त खरोश है तू। और हमारे देवी देवता कभी मुफ्त में खाना नहीं देंगे, बोलेंगे भैया ऋण तो देना पड़ेगा तुझे। इसी से आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू रीड दिस वन आउट ऑफ पेज 160 इन द एपिक रामायण। विष्णु इज राम हु फॉलोज द रूल्स, Ravan is the villain who breaks the rules. In the Mahabharata, Krishna breaks the rules, the villain is Duryodhan who follows the rules. Ram and Krishna have no aspiration or ambition, they are content. They work to help those around them. By contrast, Ravana and Duryodhan they are only interested in feeding themselves. Even their kingdoms are destroyed and their subjects are killed. All four are kings, but Vishnu's avatars exist to feed the other and get the other to repay their debt. That exchange is dharma. Kings who fight Vishnus are kings who would rather eat than feed. This extraction is adharma. तो अभी धर्म अधर्म की बात अगर आप किसी को पूछो, बोलोगे सही गलत, पर ऐसा नहीं होता है। वो यू हैव टू ऑलवेज यूज अ बैलेंस शीट का लैंग्वेज, डेबिट क्रेडिट की भाषा। हम डेबिट क्रेडिट की भाषा नहीं इस्तेमाल करते, हम राइट रॉन्ग की भाषा करते हैं। राइट रॉन्ग की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम। बिकॉज क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम में गॉड इज अ जज, एंड जज इज ऑलवेज टेलिंग राइट रॉन्ग, सही गलत, पनिशमेंट, या तो पनिश करूंगा, ये करूंगा। ये भाषा भारत में नहीं है। भगवान कोई न्यायाधीश नहीं है। इट इज ऑलवेज अकाउंटिंग। तुमने ऋण दिया है कि नहीं दिया, कितना ऋण, हाउ मच हैव यू रीपेड, हाउ मच हैव यू रीपेड। तो आई गिव यू एन एग्जांपल। युधिष्ठिर की एक वेरी फेमस स्टोरी है कि वो एक राजा बनने के बाद वो एक बहुत बड़ा दावत देता है और सभी ब्राह्मणों, सभी लोगों को बुलाता है खाने के लिए। लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स आर गिवन टू एवरीबडी। और वहाँ एक नेवला आता है जो आधा सोना होता है, एंड ही कम्स एंड वो जो बचे हुए जो लेफ्ट ओवर फूड है उसके ऊपर वो रोल करता है और बोलता है कि अरे ये यहाँ पे भी नहीं चला। तो युधिष्ठिर बोलता है क्या नहीं चला? इसे नहीं, मुझे लगा आपने इतना दान किया है कि यहाँ पे मेरा आधा शरीर सोना रंग का हो जाएगा, तो लेकिन नहीं हुआ, आपका दान भी इतना कुछ बड़ा नहीं है। तो इसलिए व्हाट डू मीन, इसलिए देखो मेरा आधा शरीर जो सोना है कैसे है। अब ये महाभारत की कहानी है 2000 साल पहले। लेकिन एक भिखारी था, उसके हाथ में एक रोटी आई, उसने देखा कि सामने वाला भिखारी भी खाया नहीं रहा, तो उसने आधा तोड़ के उसको दे दिया। और उसका एक राइवल भिखारी है तो उसको भी आधा तोड़ के दे दिया और वो क्वार्टर खा लिया उसने। और वो जो लेफ्ट ओवर खाना था तो मैं उसमें रोल किया कि बाप रे बाप, वो अपने बारे में, उसको खाना है, उसको भूख लगा है, लेकिन वो दूसरों के बारे में भी सोच रहा है। उसके थाली में जब मेरा गोल्डन बॉडी हो गया। तो फ्रॉम अ परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू आपने केवल 10% ऑफ योर वेल्थ यू हैव गिवन, वेल दैट गाय गिव 75% ऑफ हिज वेल्थ, बिकॉज द चैरिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ परसेंटेज। और तुम्हारा दिल कहां से आ रहा है? यू आर गिविंग चैरिटी सो दैट लोग बोलेंगे आप दानवीर हो। वो भिखारी को कोई दानवीर नहीं बोलेगा,
किसी को पता भी नहीं है वो भिखारी ने काम किया है, वो संतोष में है कि आई एम हैप्पी विद 1 क्वार्टर ऑफ रोटी। वो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, वो अपना सरप्लस दे रहा है। बिकॉज व्हेन यू हैव सफिशिएंट यू हैव सरप्लस। जिसके पास सफिशिएंट होता है वही उसके पास सरप्लस होता है। विष्णु के पास हमेशा सरप्लस होता है, कृष्ण के पास हमेशा सरप्लस होता है, राम के पास हमेशा सरप्लस होता है, रावण के पास हमेशा स्कैर्सिटी होता है, दुर्योधन के पास स्कैर्सिटी होता है। इसलिए वो सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दे। जिसके पास स्कैर्सिटी होगा वो शेयर नहीं करता है ना। कौन सो व्हेनेवर आई सी समबडी जो शेयर नहीं। बिल्डिंग सोसाइटी में आप देखोगे लड़ाई जब होती है हम पैसे की बात नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट की बात करते हैं। तो आई वंस टॉक टू पर्सन नो सर वी हैव टू शाउट एंड स्क्रीम। ऐसे देख, पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा, शॉर्टेज है, तुम्हारे पास 100 रुपए है, लोगों को आदर देने में इतनी कंजूसी क्यों है? पूरी दुनिया में हम आदर में कितनी कंजूसी है? कितना खर्चा लगता है आदर देने में? किसी को रिस्पेक्ट, इज्जत देने में खर्चा कितना लगता है? तो क्यों नहीं देते हो इज्जत? अगर पैसा ही जा रहा है तो पैसा मत दो, इज्जत तो दो। लोग इज्जत के लिए काम करते हैं ना। लेकिन बताओ मुझे, बिकॉज व्हाट प्लेजर आई गेट, तुम्हें जलील करने में जो भोग मिलता है, जलील करना एक भोग होता है सर। तो बकासुर केवल पैसा का बात नहीं कर रहा है, वो जलील करने का भोग, कि तुम्हें जलील करके जो अच्छा लगता है मुझे। रावण कह रहा मैं जलील करूंगा, दुर्योधन कहता है मैं पांडवों को जलील करूंगा। वो भोग, उसको आप क्वांटिफाई कैसे करोगे? द प्लेजर ऑफ ह्यूमिलिएटिंग यू, द प्लेजर ऑफ इंसल्टिंग यू, ऑफ डिनाइंग योर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो जब हम बकासुर की बात कर रहे हैं, हम केवल धन की बात नहीं कर रहे। कैपिटलिस्ट जो है, जो अमीर आदमी है, वो इज्जत क्यों नहीं दे रहा है? उसके पास पैसे है, वो इज्जत तो फ्री में दे सकते हो ना, दे दो। वो तो अहंकार भी आ जाता है उसके क्यों आ रहा है? पैसे है ना तेरे पास, तो तुझे नम्र होना चाहिए। शेयर मत कर तेरा पैसा, बट एटलीस्ट टॉक टू मी डिसेंटली। बट टेल मी, यू हैव विद योर एक्सपीरियंस, इज्जत की कमी क्यों है दुनिया में? कहां है खर्चा? कहां पे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रिस्पेक्ट क्या है? बताओ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिस्पेक्ट? बट व्हाई इज इट नॉट अ कॉन्वर्सेशन? व्हाई डू पीपल टॉक सो रूडली? टीवी चैनल्स में देखो, सोशल मीडिया में देखो, गुरुजियों को देखो कैसे बात करते हैं अपने आप। पैगंबर अपने आप को समझ रहे हैं। वो तो और भस्मासुर का है, भस्मासुर बकासुर, बिकॉज वो कभी दूसरे की तरफ हमने दर्शन नहीं किया। हनुमान जी का दर्शन नहीं किया, इसलिए हमने उनको बेबस और गुस्सेवादी रुद्र रूप दिया है। शिव जी का रुद्र रूप होता है, ऐसे उसे लीला कहते हैं। भगवान लीला करते हैं। जब भगवान का रुद्र रूप होता है, लोग शिव जी रुद्र, और अब मैं देखता हूँ भरतनाट्यम डांसर्स को बहुत पसंद है वो रुद्र अवतार। ऐसे भगवान लीला करते हैं। बच्चे के सामने पेरेंट्स कैसे दे डू ऑल दिस परफॉर्मेंस ना, बच्चे को खाना खिलाने के लिए आप कितना नाटक करना पड़ता है कि हम लीला करते हैं, मारूंगा तुम्हें। मारते हैं उसको नहीं, बट हम डराते हैं उसको। पेरेंट ऐसे ही भगवान लीला कर रहे हैं। तो रुद्र लीला को तुम समझ नहीं सकते हो। तुमको लगता है तुम्हारे जैसे उनको गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे जैसे वो बेबस है, तुम्हारे जैसे तुमको जलील कर रहे हैं। तो अपना ही कमियों को आपने देवताओं के ऊपर थोपा है, और इसे आप सनातन बोल रहे हो। इट इज डिस्गस्टिंग कि हमारे शास्त्रों को क्या कर रहे हैं ये लोग। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे रामायण महाभारत, मुझे इतना बुरा लगता है। When I see the cartoon networks, when I see the Bollywood films, I'm like, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने सुंदर शास्त्र। This is what we should tell the world। कि चाइनीज में जब देखता हूँ चाइनीज लोगों, I give a lot of lectures to Chinese companies and I say, sir, what are you without a firewall? Because चाइनीज में अच्छे फिलोसफीज है, बट आपको सिर्फ अपने बड़प्पन दिखाना है। I said, is that the behavior of a civilized person? Why are you not behaving like dignity? कि तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारे जितने भी बड़े देश हैं, आप देखो उनके नेबर्स के साथ रिलेशनशिप क्या है। आर दे लाइक पैरासाइट्स, यानी कि वो बकासुर है। आप उनको भस्म कर रहे हैं। अब देखिए, देश बकासुर बन रहे हैं और देश भस्मासुर बन रहे हैं। कोई वैकुंठ का निर्माण नहीं कर रहा है, कोई विष्णु बनने की प्रयास नहीं कर रहा है, कोई राम बनने की प्रयास नहीं कर रहा है कि मेरा देश राम राज्य होगा, यानी कि लोग आएंगे राम राज्य में। नर नपुंसक नारी तीनों साथ में अंदर आते हैं। नर नपुंसक नारी, ये है रामचरितमानस का दोहा, जहां राम कहते हैं कि नर नपुंसक नारी जीव चराचर कोई, जो भी अपने अंदर के कपट को छोड़ेगा वो मेरे राम राज्य में आएगा। ये डायलॉग कोई नहीं बताता है। वो सिर्फ वो कुछ भी डायलॉग्स बोल देंगे, ये जो है कॉन्सेप्ट, लेकिन हम नहीं देखते हैं। हमारे, आप नहीं जा सकते हो सब जगह, वो क्या बाउंसर होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, आइस होगा, आपको ऐसे ब्लॉक करके रखेंगे और बोलेंगे हम वैकुंठ का निर्माण कर रहे हैं। वैकुंठ का निर्माण नहीं कर रहे हो तुम।
लक्ष्मी का समुद्र मंथन से लक्ष्मी नहीं आ रही है, वो दौड़ दौड़ के आपकी तरफ दौड़ नहीं आ रही है कि पैसे आने चाहिए तुम्हारे पास, और तुम बोलोगे कि अरे मैं क्या करूं लक्ष्मी, तुम इतने आ रही हो मेरे पास, मैं वापस मार्केट में इन्वेस्ट कर लूंगा। और फिर सामने वालों को लगेगा ROI भैया, ऋण तो है, फ्री में नहीं मिलने वाला है कुछ। हम भगवान के पास जाते, भगवान बोलते दे दूंगा, लेकिन ऋण रिटर्न कब होगा, मेरा हिसाब किताब क्लियर है। यमराज, देखिए युधिष्ठिर के पिता का नाम यमराज है, यानी कि हिसाब किताब रखने वाला, मृत्यु का देवता। आर गॉड इज एन अकाउंटेंट, आवर गॉड इज नॉट अ जज। तो ये जो सनातन धर्म की बात होते हैं वो सब जज की बात करते हैं, तो दे आर कॉलोनाइज्ड। फॉर मी ऑल सनातनीज आर कॉलोनाइज्ड बिकॉज दे टॉक लाइक जजमेंट, दे टॉक अबाउट लॉयर्स, दे आर ओनली टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम एंड वो एथिज्म एंड साइंस। वो कभी जेलसी की बात नहीं करते हैं, वो कभी संतोष की बात नहीं करते हैं, वो कभी परोसने की बात नहीं करते हैं, वो हमेशा लड़ाई की बात करते हैं। लड़ाई में क्या करते हैं, आप छीनते हो ना। जैन धर्म में क्या कहा गया है कि आपको अहिंसा करना है, यानी कि अहिंसा का मतलब नहीं ईट वेजिटेरियन पाव भाजी, इट मींस ट्रेड, डोंट ट्रेड। ट्रेडिंग से लक्ष्मी के जन निर्माण होता है। व्हेन यू ट्रेड, वो जो अमृत मंथन होता है, अमृत मंथन जब होता है तो यानी कि क्या, गिव टेक, गिव तो एक कंटिन्यूअसली एक रिटर्न होता है ना। मॉनसून विंड्स के जैसे है ये मॉनसून विंड, समर विंटर में आप मैंने दिया तुमको, क्रेडिट दिया, डेबिट डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ऐसे करते करते दूध से मक्खन निकलेगा। दोनों हाथ से काम करना पड़ता है, लेफ्ट एंड राइट से काम करना पड़ता है। लेकिन फिर धर्म संकट आता है कि जब मक्खन निकलता है आप कौन से हाथ से निकालोगे, लेफ्ट या राइट हैंड से? दोनों हाथ इक्वल काम किए। इक्वालिटी की बात करते हैं लोग, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा कि देखो लाइफ में इक्वालिटी नहीं होता है, दोनों ने इक्वल काम किया है। राइट हैंड से तुमने खाना उठाया है, लेफ्ट हैंड से तुम शौच करते हो, तो दोनों को आप इक्वालिटी नहीं दिए है। वो जनेऊ लगाते हैं ना लोग, जनेऊ, तो जनेऊ ऐसे लगाया जाता है। तो आपकी डिवाइड, बॉडी को भी हमने डिवाइड कर लिया कि ये शौच के लिए है, अशौच के लिए है, अपर पार्ट इज प्योर, लोअर पार्ट इज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे शास्त्र बोल के देखो देखो देखो, संभाल के संभाल के, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है दुनिया को देखो ठीक से। इसका मतलब क्या है, हाउ आर यू कैसे तुम अपने शरीर में भी इनइक्वालिटी लेके आ रहे हो। ये बात कि तुम पत्नी को हमेशा लेफ्ट साइड में क्यों रख रहे हो, अशौच की तरफ क्यों रख रहे हो, why are you considering, so these are things that हमारे शास्त्र एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड आई डोंट सी गुरुजी इज टॉकिंग अबाउट इट, दिल से वी आर प्योर, वी आर प्योर, वी आर प्योर। ऐसे प्योर मतलब क्या, हाउ डू यू क्योर प्योर विदाउट इम्प्योर? जंगल में कोई भी चीज अशुभ नहीं होता। संस्कृति में हमने शुभ अशुभ का विभाजन किया है। सो दीज आर, हनुमान जी जंगल की वासी है, वानर है ना, वो जंगल में रहते हैं, वो बोलते कि शुभ अशुभ का मतलब क्या है, जंगल में तो कुछ शुभ, देयर इज नो गार्बेज इन द फॉरेस्ट। और प्योर इम्प्योर में जो आजकल अनफॉर्चुनेटली जो एक ही डिस्कशन होता है और जो हमारे गुरुजीज भी डिस्कशन करते रहते हैं, वो है वेजिटेरियन इज प्योर, नॉन वेजिटेरियन इज इम्प्योर। सी दिस इज ऑल्सो कॉलोनाइजेशन। सो सनातनी कॉलोनाइजेशन ऐसे हुआ है। अभी मुस्लिम्स में हराम हलाल का डिवीजन है, जूश में कोशर है, तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमको भी चाहिए, वी वांट टू बी जस्ट लाइक देम। तो हमने नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया है कि सात्विक, तामसिक, राजसिक, which is not otherwise in. No, sattvic food basically means carbohydrates. Rajasic is proteins. And tamasic is fat. Too much of fat is not good. Too much of carbohydrates is not good. Too much of protein is not good. But सत्व, रजस, तमस तीनों गुण के बिना दुनिया, प्रकृति नहीं चलेगी। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट को हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि सात्विक, ओनली इट कार्बोहाइड्रेट। इसलिए हमारे इतना पेट बड़ा बड़ा निकल रहा है, सबको फैटी लिवर डिजीज हो गया है, डायबिटीज हो रहा है, बिकॉज आप सबको बोल रहे हो कि अभी घी खाओ, घी खाओ। घी इज एन एनिमल प्रोडक्ट। आप एनिमल प्रोडक्ट को क्यों सात्विक बोल रहे हो? करेक्ट। सो घी इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो लोगों ने नहीं, घी इज प्रोड्यूस नॉन वायलेंटली, एग इज ऑल्सो प्रोड्यूस नॉन वायलेंटली, तो एग को क्यों नहीं खा रहे हो? सो दे आर ऑल कंफ्यूज्ड बिकॉज दे रियली ट्राइंग टू मिमिक द वेस्टर्न मॉडल कि वो लीगल, राइट, रॉन्ग। गुरु जी को पावर आ जाता है ना, गुरु बोलेगा कि ये सही है, गलत है, वो जनेऊ पहन लेता है कि देखो ये प्योर है, ये इम्प्योर है। लेकिन शिव जी जनेऊ नहीं पहनते, हनुमान जी जनेऊ नहीं पहनते, राम जी जनेऊ नहीं पहनते। ये जनेऊ डालने का जो सिस्टम है ये ब्राह्मणों ने इंट्रोड्यूस किया है। हमारे देवी देवता कभी नहीं डालते हैं ये सब मंदिरों में, जब मंदिर का परंपरा है। बट लुक एट द ओल्ड इमेजेस ऑफ विष्णु, लुक एट द ओल्ड इमेजेस ऑफ शिवलिंग के ऊपर जनेऊ नहीं डालते। तो ये कहाँ से आया है डिवाइड, विभाजन करना, ब्रेकिंग भारत में बोलता हूँ कि आप ये क्या डिवाइड कर रहे हो, प्योर, इम्प्योर, सात्विक, तामसिक, राजसिक। जो इवन इन द पार्लियामेंट आई एम शॉक्ड दैट वहाँ पे आप व्हाई डोंट यू हैव वन डे कि हम ट्राइबल फूड खाएंगे,
एक दिन हम दलितों का खाना खाएंगे, एक दिन हम जैनियों का खाना खाएंगे, एक दिन हम ब्राह्मणों का खाना खाएंगे. सो 7 days आर देयर ना. एवरी डे पार्लियामेंट के कैंटीन में यू शुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, नॉट बट जस्ट हम तो नॉट रिवर्स में जा रहे हैं कि हिंदुइज्म हैज बिकम अ वेजिटेरियन रिलीजन. ये कब से हो गया? बिकॉज वो हराम हलाल का As a concept Hindu, है. I find it very surprising. As a Brahmin, I find it very surprising that we are supposed to be vegetarian. से रिलीजन कॉन्सेप्ट आया कहां से? ब्रिटिश से लेके आए. तो सनातन धर्म को हमने रिलीजन बना दिया. बोलते हैं वे ऑफ लाइफ, बट रिलीजन का मतलब क्या है? जहां पे पैगाम होता है, Codification. कोडिफिकेशन. पैगाम, पैगंबर. तो पैगाम, ये अभी गुरु अपने आप को पैगंबर बोल रहा है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ये खाना चाहिए, ये खाने से आप प्योर बन जाओगे. सो विमेन आर इम्प्योर, सो ब्रह्मचारी इज प्योर. तो अगर आप शादी नहीं करोगे तो आर यू आर बेटर देन द पर्सन हु गेट्स मैरिड. सो मैरिड पर्सन इज इंफीरियर, अनमैरिड पर्सन इज सुपीरियर. अभी एक डिवीजन. दूसरा डिवीजन आया सात्विक तामसिक. तो तीसरा सात्विक राजसिक तामसिक, तो त्रिगुण का डिवीजन. तो प्योर, पहले तो प्योर इम्प्योर का डिवीजन आ गया, फिर ब्रह्मचर्य और दाम्पत्य का डिवीजन आ गया, फिर आया डिवीजन त्रिगुण का, ये सात्विक अच्छा है, ये बुरा है. उसके बाद नया डिवीजन आ गया है कि चातुर्वर्ण, कि वर्ण, कास्ट, ये सब अलग अलग प्रकार के डिविजन्स हैं. और ये कहाँ से आता है? अहंकार से आता है. ये कि मेरा खाना अच्छा है, तुम्हारा खाना बुरा है. आई रिमेंबर आई वाज टेलिंग, पहले जमाने में जो जैन होते थे वो कभी किसी के ऊपर इंपोज नहीं करते थे अपना खाना. वो बोलते कि अनेकांतवाद, तुमको जो खाना है खाओ, मैं अपना खाना खाऊंगा. सिंपल है. अनेकांतवाद, यू कैनॉट हैव अहिंसा विदाउट अनेकांतवाद. आजकल देखो क्या हुआ है. मेनी जैन गुरुज आर सेइंग अनेकांतवाद नहीं, एक ही खाना होना चाहिए. दिस इज सरप्राइजिंग कि पूरी, दिस इज वेस्टर्नाइजेशन, दिस इज कॉलोनाइजेशन. कि सब जीसस विल सेव एवरीथिंग, वन मेथड, ये जो है दिस राइट रॉन्ग का जो भाषा है. एवरी गुरुजी इज टॉकिंग लाइक अ टेली इवेंजलिस्ट, एवरी पॉलिटिशियन इज टॉकिंग लाइक अ टेली इवेंजलिस्ट. सो यू आर, और ये है कॉलोनाइजेशन. एंड जो डीकॉलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली एक प्रकार की मिशनरी है, प्रचारक है. बिकॉज आप मिशन है कि हम सबको ब्राह्मण बना देंगे, बट नहीं बनाओगे ना, नहीं बनाओगे. बिकॉज इफ एवरीबडी इज वेजिटेरियन फूड डजंट मीन कि वो मंदिर का पुजारी बनेगा ना. मंदिर का पुजारी आप ही कंट्रोल करोगे, उसका रिजर्वेशन तो रहेगा हमेशा. सो द फैक्ट इज यू हैव क्रिएटेड ऑल दीज आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट्स एंड यू हैव नॉट अंडरस्टूड. सी बकासुर, ये जो बकासुर है कि मेरा स्टेटस का भूख, मुझे और स्टेटस चाहिए, मुझे और स्टेटस चाहिए, मैं और लोगों को कंट्रोल करूंगा. आई वांट टू कंट्रोल एवरीबडी. उनका डाइट कंट्रोल करूंगा, उनके सेक्सुअल हैबिट्स कंट्रोल करूंगा, उनके मूवमेंट्स कंट्रोल करूंगा, आप कहाँ हॉलीडे कर रहे हो कंट्रोल करूंगा, मैं हर चीज को कंट्रोल करूंगा. इन्फॉर्मेशन, वो डेटा लेके तुमको कंट्रोल, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ सो रहे हो, तुम्हारे व्हाट्सएप को मैं कंट्रोल करूंगा. ये एक प्रकार का एक पागलपन है. ये बकासुर है. उसका अंत कैसे होता है फिर? अंत नहीं होता है. वो अपने आप को देखो, दुनिया में बकासुर चले आते हैं, जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता. जंगल में जंगल हमेशा रहेगा, उसके अंदर तुम्हें मंगल क्रिएट करना है. हिंदू फिलॉसफी इज नॉट बेस्ड ऑन पॉलिसी, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल रियलाइजेशन. इट इज नॉट बेस्ड ऑन पॉलिसी. पॉलिसी से हिंदुइज्म धर्म नहीं चलता है. आपको आत्मज्ञान, आपको समझना चाहिए कि मेरे चारों तरफ मैं मंगल क्रिएट करने वाला हूं, मैं जहां जाऊंगा मंगल होगा. तो हमको सिर्फ ये देखना है कि ये अमंगल आदमी है या मंगल आदमी है. मंगल आदमी खाना, we create our own little universe. एंड यू ऑल्सो मिक्स विद पीपल. व्हेनेवर यू मीट पीपल, ये भस्मासुर बोम से दूर रहो, इनसे. ये अमंगल है. That is what our शास्त्र है. is teaching us. एंड रिमेंबर द वर्ड मंगल. ये मंगल कॉन्सेप्ट आया कहां से? इट इज नॉट अ वैदिक कॉन्सेप्ट. दिस इज क्रिएटेड बाय द विमेन ऑफ इंडिया. द विमेन ऑफ इंडिया का रिचुअल्स को मंगल बोलते हैं. तो मंगल मूर्ति, मंगल का मतलब है जहां पे लोग खाना परोसते हैं. तो हमें ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां मंगल होता है. देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, वो रामायण में शुरू होता है ना, क्योंकि राम हमेशा खाना परोसते हैं. अमंगल होता है जहां बकासुर होता है. तो बकासुर से दूर रहो. और द्रौपदी जैसे खाना परोसती थी, द्रौपदी की थाली भी भीम के, देखिए वेरी फेमस स्टोरी है कि बकासुर को मारने के बाद जब भीम खाना खाता है, द्रौपदी उसे खाना परोसती रहती है. बहुत समय पास होता है और वो देखता है, वो खाता रहता है, इतना अच्छा खाना है, एंड ही इज विक्रोदर, ही कैन ईट आल्सो. ही डजंट, वो खाता है. सडनली रियलाइजेस कि द्रौपदी के हाथ के जो कंगन है, जो चूड़ियां हैं, उसे आवाज आ रहा है, बहुत आवाज आ रहा है. सर इतना आवाज क्यों आ रहा है? देन ही रियलाइजेस कि पहले द्रौपदी यूज्ड टू बी अ लिटिल प्लम्प और उसके सब कंगन ऐसे टाइट थे. लेकिन वो परोसते इतनी वीक हो गई है कि उसके हाथ पतले हो गए हैं और भी कंगन से आवाज आ रहा है. और तुमने, वाई आर यू सो वीक, तुम इतनी पतली कैसे हो गई? ही सेज, मैं तो खाना नहीं खाया हूँ. जब मैं खाना खाती हूँ तो मेरे थाली से खाना बनना बंद हो जाता है. अभी आपको भूख लगा है तो मैं आपको खाना परोस रही हूँ. जब तक आप खाते रहोगे मैं परोसते रहूंगी, मैं खा नहीं सकती. तो सडनली भीम को रियलाइज करता है कि भैया मैं भी बकासुर हूं. मैंने द्रौपदी का भूख
नहीं देखा और वो खाना उठा के द्रौपदी को खाना देता है, तब जाके मंगलमय होता है उनकी शादी। ओके। तो मंगल का मतलब है जब मैं सामने वाला मुझे परोसता है और मैं उनको परोसता हूं। इसलिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में व्हेन द हस्बैंड सेज आई विल टेक केयर ऑफ यू एंड द वाइफ सेज आई विल टेक केयर ऑफ यू, वी बोथ टेक केयर ऑफ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड मंगल। तो दिस वर्ड मंगल इज देयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन अशोकन एडिक्ट्स। अशोकन एडिक्ट्स में, बट अशोका डजंट लाइक देम बिकॉज ही इज अ माचो किंग। इसलिए क्या है मंगल मंगल, मुझे मंगल नहीं, मुझे राइट धम्म चाहिए, राइट बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर, मॉरल वेस्टर्न है। अशोका इज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आइडियाज। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस मंगल कॉन्सेप्ट, कौन मंगल की बात करता है कि खाना परोसना, आदर देना, घर में किसी को आना, आदर देना। जब हम देवताओं को बोलते हैं कि आवाहन करो, हम उनको घर में गेस्ट के जैसे रखते हैं, वो मंगल में होता है। तो मंगल आज फेस्टिवल के टाइम पे भगवान को हम अंदर लेके आते हैं, उनको खाना परोसते हैं, फिर कुछ मांगते हैं। बट दैट इज द वे यू आर सपोज्ड टू ट्रीट ऑल ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज हर आदमी के अंदर वो नारायण बैठा हुआ है। जनता जनार्दन बोलना बहुत आसान है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अच्छा देव भगवान आप आए हो लेकिन हमारे घर में सिर्फ सात्विक खाना बनेगा। हाँ? हम जो मैं, और ऐसा नहीं होता है। देवी बोलेगी कि देखो मुझे मच्छी पसंद है, तुम मुझे, और हमारे शास्त्र में लिखा है कि अगर आप देवी को खाना नहीं दोगी जो उसे पसंद नहीं है, वो आपके घर में अलमंगल लेके आएगी। तो हमारे शास्त्र में जो महाभारत होता है, तो वेरी फेमस, कि एक दिन भीम को ये दृश्य दिखाई देता है कि जो युद्ध हुआ, आई मीन दिस अ वेरी फेमस कॉन्वर्सेशन की महाभारत के बाद एक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि अर्जुन इज ग्रेटेस्ट वॉरियर और भीम इज ग्रेटेस्ट वॉरियर, और दोनों के बीच में जाते हैं वो दोनों के बीच में कि हम जीत गए हैं वॉर, बट हु वी वन बिकॉज ऑफ हुम, अर्जुन और भीम। तो ये टीवी में नहीं दिखाया। हाँ, तो वो जाते हैं, फिर कृष्ण बोलते हैं उनको कि अच्छा तुम मुझे भी, आई वाज ऑलवेज अर्जुन, तो लोग बोलेंगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है। ये कुरुक्षेत्र की जो लैंड है उसके ऊपर एक पहाड़ है, उसके पहाड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, उसका सर सिर्फ है, ओनली हिज हेड इज देयर। वो देख रहा है युद्ध को अलग तरीके से, तो उनको जाके पूछो, ही हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सो गो एंड आस्क हिम वेदर हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द विक्ट्री। तो वो जाते हैं और बोलते हैं कि आपने युद्ध देखा? तो सर कहता है हाँ मैंने देखा। तो उसे बताओ भीम इज ग्रेटर और अर्जुन इज ग्रेटर? तो सर कहता है कि हु इज भीम, हु इज अर्जुन? मैंने तो देखा ही नहीं, कौन भीम है अर्जुन? अरे वहां भीम और अर्जुन और पांडव थे, और पांडव ने कौरवों को हराया है। तो बोलते हैं पांडव कौरव ये कौन थे? मैंने तो नहीं देखा। तो बोलते तो आपने देखा क्या? इसे देखा, मैंने देखा बहुत मूर्ख राजा अपने आप को मार रहे थे, उनका खून गिर रहा था और धरती वो खून को पी रही थी। ओके, सो द अर्थ, तो ये जो रक्त पीने का, सो हमारे शास्त्र में हमेशा देवी को इसलिए बलि देते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि अगर तुमने बलि नहीं दिया वो तुम्हारा बलि लेगी। लेकिन ये लोग समझते हैं, उनको लगता है कि हम भोपला, हम गॉड को फूल करेंगे, वी विल गिव हर अ पंपकिन एंड से देखो गॉड कॉम्प्रोमाइज कर लो, चलो चलो। गॉड बोलते मैं भी तुम्हारी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगी। एवरीथिंग हैज अ सर्कल, बैलेंस शीट। ये कहना कि मैं सात्विक हूं लेकिन अमेरिका इज नॉट सात्विक, रशिया इज नॉट सात्विक, चाइना इज नॉट सात्विक बिकॉज दे आर नॉट वेजिटेरियन, केवल मैं प्योर हूं। कितना घमंड, कितना। तो कोई हलाल हराम से घमंड लेके आता है, कोई सात्विक तामसिक से लाता है तो वही गेम ना। ये घमंड का बकासुर है, मुझे और चाहिए, और पावर चाहिए। तो देखो मैं बहुत सिंपल आदमी हूं, मैं सिर्फ वेज खाना खाता हूं। कितना घमंड है और मैं तुम्हें जज भी करूंगा। हाँ, हम आपके घर का पानी नहीं पी सकते क्योंकि आप नॉनवेज खाते हो ना। हम लोग बहुत प्योर और सिंपल लोग हैं। ये घमंड का लाइक शिवजी वहां चांडाल के रूप में आके, किसी ने मुझे कहा कि शंकराचार्य ने चांडाल के पैर छुए, ऐसे उनके घर में जाके खाना खाया? पैर छूना तो हो गया, खाना खाया कि नहीं खाया ये बात क्यों नहीं बताते हैं कि चांडाल ने कहा कि चल मेरे साथ खा। ये है मेरा कपाल, और कपाल में कुछ तो उच्छिष्ट लेफ्ट ओवर फूड, झूठा खाना है, खाओगे? शिवजी तो चांडाल रूप क्यों दिया गया है? शिवजी को चांडाल रूप, चोला ब्रॉन्ज में वो चांडाल रूप नहीं दिखाते हैं ना, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से हम बोलेंगे, बट शिवजी को चांडाल रूप क्यों दिया गया है? कृष्ण ग्वाला का रूप क्यों लेता है? दत्तात्रेय के साथ कुत्ते क्यों है? हम पूरा डाइवर्सिटी दिखाना चाहते हैं ना। राधा ग्वालिन है, तो वो कॉन्सेप्ट हम क्या, सीता इज बॉर्न ऑफ द अर्थ, द्रौपदी इज बॉर्न ऑफ फायर। तो ये बताना क्या चाहते हैं कि देखो हर आदमी डाइवर्स है। तुम अपने फायर को क्या खिलाओगे, वेज या नॉन वेज? अर्थ को क्या खिलाओगे, अर्थ को क्या खिलाओगे?
तो अर्थ को वेज दोगे तो अर्थ हैज इट्स ओन फूड, वो सबको खाई जाएगी। फायर विल कंज्यूम एवरीथिंग, अर्थ विल कंज्यूम एवरीथिंग, बट तुम दर्शन नहीं कर रहे हो। सो माई बुक इज अबाउट दर्शन करना कि देखो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, पर जंगल को तुम बदल नहीं सकते। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि हम दुनिया को बदल देंगे, दुनिया को बचाएंगे। हमारे यहाँ मंगल करो, क्रिएट वैकुंठ अराउंड यू। जब तुम वैकुंठ, खाना परोसने के बारे में सोचना, टीच योर चिल्ड्रन। घर में देखो कौन खाना किसी को परोसता है, इससे पता चलता है कि कौन किसके बारे में सोच रहा है। हैव यू चेक्ड वेदर अदर्स हैव ईटन, हैव यू, इसलिए जब फोन करते हैं आप देखोगे मम्मी क्या खाना खाया, हमेशा वही क्यों पूछते हैं? बिकॉज दैट यूज्ड टू बी द कल्चर। आपने खाना खाया, आपको, बिकॉज यहाँ पे अकाल होता था, लोगों को खाना नहीं मिलता था। साउथ इंडिया के टेम्पल्स, एक समय था वो लास्ट दरवाजा किवाड़ बंद करने के पहले वो जो टेम्पल का आदमी बोलेगा कि तुमने, कोई है यहाँ भूखा, अगर है तो यहाँ आओ, मैं खाना खिलाने को तैयार हूं। जब कोई नहीं बोलेगा फिर जाके दरवाजा बंद होगा। ये कॉन्सेप्ट हम भूल चुके हैं। हम सिर्फ मेक इंडिया ग्रेट अगेन विदाउट सर्विंग, सर्व नहीं करोगे। और सेवा की बात करते हैं, बट ये नहीं देखते हैं कि सेवा से ऋण आता है। You don't give, you have to also receive. It's a cycle. This debit credit is not discussed. They'll always talk about या तो ड्यूटी करो या सेवा करो. It's all one line. And it is very instruction based, which is very Western. This is complete colonization of Sanatan. ड्यूटी सेवा तो बहुत पुरानी चीज हो गई, अब ओबे तक आ गए हैं। ओबे, ड्यूटी, राम आपको बोल रहे हैं कर्तव्य करो। राम ने कर्तव्य का पालन किया। राम ने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। राम बोल रहे हैं कि मेरा धर्म है, राजधर्म है, राजधर्म, मैंने ऋण लिया है इस घराने से, मुझे ये ऋण चुक्त करना है। जब तक मैं ऋण से मुक्ति नहीं, जब तक ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो व्हेन यू डू समथिंग, इट इज नॉट अ फ्री मील। जैसे फल, जब एक पेड़ आपको फल देता है ताकि उससे वो बीज आएगा, वो बीज का ग्रोथ होगा ना, नहीं तो वो ट्री इज ऑल्सो नॉट गिविंग फ्री फ्रूट। उसके अंदर जो फल है ताकि इट विल गेट डिस्पर्स्ड, राइट? लाइक आई हर्ड समबडी कि चिली tree is, why is it so spicy? Because it doesn't want any animals to eat it. It wants a bird to eat it, because bird seed दूर लेके जाएगा. So everything is done with an exchange. यज्ञ का मतलब है एक्सचेंज करना. यज्ञ में कर्तव्य नहीं होता है, हमेशा लेन देन की बात होती है. पंच यज्ञ, ये ऋण का बात, ऋण की बात कोई नहीं बात करता है. हक की बात करेंगे या कर्तव्य की बात करेंगे. राजा का ऋण क्या है? राजा ऋणी है, वोट दिए हैं हमने, तो ऋणी हो तुम. और जो ऋणी होता है वो नर्क में ही जाएगा, वो तो स्वर्ग नहीं जा सकता. ऋणी कभी स्वर्ग नहीं जाएगा. स्वर्ग के पास क्रेडिट होना चाहिए टू गो टू स्वर्ग, और जिसके पास बहुत क्रेडिट है उसके पास सब राक्षस अटैक करेंगे उसको, क्योंकि इसलिए वैकुंठ में वो हमेशा देयर इज अ साइकिल. So I think it's only apt then that we end with the last page, जहां आपने लिखा है contentment is not about excuse me sorry, contentment is not about being reaching a target. It's not an afterthought to success. It's not a consolation prize for the unsuccessful. Contentment is never in competition. It is simply about discovering our human potential to nourish others and make others feel like they are nourishment in every game we play. Yes. So is that then the new age dharma that which we have But to... this is Sanatan Dharma. Yeah. This is not new age. New age. This is what Hanuman is telling Bhim. This is what Krishna is telling Arjun, कि you nourish and others nourish you. We nourish each other. We feel happy when we nourish others. When you are nourishment to others and others are nourishment to you, you create an ecosystem. That is when we say na, when somebody says I'm in love with someone. अच्छा relationship क्या है? Where each one nourishes the other. Shiva and Shakti. तो शिव शक्ति, वो शिव जब स्टोरी बोलते हैं तो शक्ति सुनती है. तो शक्ति जब चली जाती है तो शिव बोलते हैं कि अरे मैं स्टोरी किसको बोलूं? जब तक सुनने वाला नहीं है तो बोलने का फायदा क्या है? और सुनने वाला कहता है कि जब मैं सुनता हूं मैं उनको मीनिंग दे रही हूं. आई एम गिविंग मीनिंग टू द पर्सन हु इज टेलिंग द स्टोरी. परोसने में एक मजा है और उसे स्वीकार करने में भी एक मजा है. सो दिस इज द राधा कृष्ण रिलेशनशिप, दिस इज द शिव शक्ति रिलेशनशिप. अभी सनातन धर्म में इन दोनों, हम दो लोग हमेशा द्वैत नहीं देख रहे हैं, हम हमेशा द्वैत अद्वैत. वी आर थिंकिंग सिंगल सिंगल सिंगल, बिकॉज जीसस इज सिंगल, प्रॉफिट्स आर सिंगल, गॉड इज सिंगल. लेकिन चाइना का एम्परर इज ऑल्सो सिंगल, चाइना का ताओइस्ट सेज इज सिंगल. लेकिन भारत में शिव इज ऑलवेज विद शक्ति, विष्णु इज ऑलवेज विद लक्ष्मी, राधा इज ऑलवेज विद कृष्ण, राम विद सीता. तो हमेशा आप साथ में रखोगे. ये कॉन्सेप्ट बताइए कौन बात कर रहा है? वी हैव जस्ट डिस्ट्रॉयड दिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया, which is by using Western, pura colonization of Sanatan Dharma, complete colonization.
So I hope that your book actually makes people rethink exactly हम किस तरफ गलत जा रहे हैं. Escape the Bakasur trap. Brilliant book and brilliant conversation. It's always a great pleasure to have you here on the Deshbhakt. Many thanks, Devdutt, for having this conversation. And I really hope that people reflect this whole westernization, this whole the rigidity, this whole oneness that we are heading towards in this country is very, very dangerous. And I hope that there is a reversal of that. Many thanks for joining us. Thanks.